फिर मैंने से कीधુं આવે છે। सेम हमारी मीटिंग आज चालू होती है। दोबारा से वही गाइडलाइन कि कैमरा हमेशा ऑन रहे, ताकि हम इंटरैक्टिव क्लास ले सके, आपस में बात करके क्लास ले सके, सेमिनार ले सके। दूसरा, कि अगर कोई भी क्वेरी हो, किसी भी टाइम हो, तो उसी टाइम आप रेज हैंड करें और तभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका क्या डाउट है या आपके क्या विचार है। और तीसरा ये कि इस मीटिंग में सिर्फ दो लोग बैठे हैं, एक मैं और एक आप खुद। तो बस हम दो की ये मीटिंग हो रही है और किसी की ये मीटिंग नहीं हो रही। तो हमारा जो टॉपिक था, कर्म थ्योरी, कर्म सिद्धांत, या जैन धर्म में कर्म के बारे में क्या बताया गया है, तो उसी को आज हम आगे लेते हुए चलेंगे। उससे पहले मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ ले हुए। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वधायाणम, नमो लोए सवसानम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेतारम कर्म विवृताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानां, वंदे तद्गुण लब्धये। आपको पता है ये मंगलाचरण किस ग्रंथ का है, जो हमने सेकंड वाला किया मंगलाचरण? कोई बताना चाहेगा? षटखंड आगम ग्रंथ। षट खंडागम ग्रंथ, ये तो नमोकार मंत्र था। षटखंड आगम। हाँ, सेकंड वाला जो हमने मंगलाचरण किया, वो किस ग्रंथ का है? मुक्तमार्ग प्रकाशक। पुष्पक प्रकाशक। नहीं। हाँ बोलिए, श्रद्धा जी बोल रहे हैं। तत्वात सूत्र। तत्वार्थ सूत्र, बहुत बढ़िया। तत्वार्थ सूत्र एक संस्कृत में लिखा हुआ सबसे पहला ग्रंथ है, जिसमें जैन सिद्धांतों के बारे में बताया कि कितने पाप होते हैं, कितनी क्या व्यवस्थाएं होती है, छह द्रव्य, सात तत्व। और उसी के साथ एक टॉपिक उन्होंने रखा था, छह कर्म, आठ कर्म। इन आठ कर्मों का कल हमने स्वभाव समझा था कि ये आठ कर्मों का क्या परिभाषा है, क्या स्वभाव है, किस कर्म के वजह से मेरा क्या होता है, क्या क्रिया होती है। आज हम देखेंगे कि ये आठ कर्म जो बंधे, तो सबके अलग अलग क्यों बंधे। मेरा शरीर अलग, आपका शरीर अलग क्यों दिखता है? क्योंकि कर्म तो दोनों सेम ही है। कौन सा कर्म? नाम कर्म। नाम कर्म से ही मुझे शरीर मिला, नाम कर्म से ही श्रद्धा जी को शरीर मिला, नम्रता जी को शरीर मिला। पर उनके शरीर में डिफरेंस क्यों आया? वो नाम कर्म अलग अलग क्यों दिखाई दिया? इसका हम कारण आज जानेंगे। आपने रेज हैंड किया हुआ है, तो उसका कुछ रीजन, तो कुछ पूछना है, बताना है। कर्म के बारे में हमने बहुत कुछ कल देखा कि घात्या कर्म, अघात्या कर्म, और सब कर्म के बारे में भी समझा कि ज्ञानावरणी कर्म, दशनावरणी कर्म। पर एक्चुअल में कर्म का मीनिंग क्या है? कर्म मतलब क्या? वो आत्मा से जुड़े हुए हैं? अगर आत्मा तो आरूपी है, तो आत्मा से कैसे अटैच करेंगे कर्म? हाँ हाँ, कर्म का ये रोल क्या है और उसका मीनिंग क्या है? हाँ हाँ, ये सब मैंने कल के टॉपिक में सोचा था, थर्ड डे वाले टॉपिक में, कि ये कर्म आत्मा से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, और ये कर्म मुझसे क्यों चिपके हुए हैं, कब जाएंगे, ये सब थोड़ा थर्ड डे का टॉपिक था। आज अगर आपका ज्यादा जिज्ञासा है तो इस टॉपिक का समाधान आज के टाइम में करेंगे, आज के दिन में करेंगे। बट मेनली ये मैंने कल में रखा है, क्योंकि जो बीता हुआ कल था उसमें हमने स्वरूप देखा था पर्टिकुलरली एक एक कर्म का। आज हम देखेंगे कि क्या गलती मैंने की है, क्या अच्छा मैंने किया है जो मुझे ऐसे कर्म मिले। और तीसरा जो हमारा कल का रहेगा, कि ये कर्म मेरे से चिपके हुए है कि नहीं चिपके हुए, या इनमें मेरा कोई रोल है या नहीं है, और ये होते क्या है, आत्मा वाले हैं या आत्मा से अलग है। ये थोड़ा कल का टॉपिक रहेगा, तो इसको कल ही समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज अपने टॉपिक पर ही आते हैं। इन कर्मों का रीजन क्या था, मुझसे चिपकने का रीजन क्या था? क्योंकि बिना रीजन के अगर कर्म मुझसे चिपक रहे हैं, भैया कितना गुस्सा आएगा। बिना रीजन के कर्म ने किसी को काला बना दिया, बिना रीजन के कर्मों ने किसी को छोटा बना दिया, किसी को मोटा बना दिया,
तो ये सूट नहीं कर रहा। अगर कोई रीजन स्पेसिफिक हो कि मैंने ऐसा किया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो जो क्या किया था उसको आज हम जानेंगे, क्योंकि कुछ भी चीज जो हो रही है वो बिना किसी रीजन के नहीं हो रही। आप सबको आवाज क्लियर आ रही है? बस वही बोलना था, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। एक सेकंड दीजिए बस मुझे। हाँ, थोड़ा सा दोबारा से, कि कर्मों का मेरे साथ जो बॉन्डेज हुआ, जो मेरे साथ बाइंडिंग हुई, तो उसका रीजन क्या था, मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझसे ये पर्टिकुलर कर्म बंधा। तो स्टार्ट करते हैं आज का। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कल हमने देखा था ज्ञानावरण कर्म, कि ज्ञानावरण कर्म क्या कर रहा था। मुझे कितना ज्ञान हो रहा है, मुझे कितना समझ आ रहा है, क्योंकि दिमाग तो हम सबके पास सेम है, पर मैं कुछ चीज जल्दी समझ पा रहा हूँ, मेरे बराबर वाला बैठा हुआ वो धीरे समझ पा रहा है या मुझसे तेज समझ पा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो आचार्य देव कह रहे हैं, तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय के आधार पर ये पीपीटी बनी हुई है, और उसी में ही ये कारण बताए गए हैं। तो ज्ञानावरण कर्म के ये 6 कारण बताए गए कि जिससे ज्ञानावरण कर्म का इस प्रकार का उदय मुझ पर देखा गया। सबसे पहला, प्रदोष। क्या लिखा? किसी विद्वान आदि की प्रशंसा ना सुहाना, ईर्ष्या होना, ईर्ष्या नहीं होना। क्या था पहला? प्रदोष। तो देखिए, सामान्य रूप से ईर्ष्या, कि स्कूल में आपने देखा होगा, कोई फर्स्ट आ गया तो उससे जलन करना, किसी को अच्छी कोई स्किल आती है तो उससे जलन करना, या फिर माता को दूसरा बच्चा, किसी और का बच्चा अगर कुछ अच्छा कर जाए तो उससे जलन करना। इस प्रकार का जो जलन का स्वभाव है, ईर्ष्या का स्वभाव है, के वजह से ज्ञानावरण का अधिक उदय होता है, जिसके वजह से ज्ञान पर पर्दा आता है और याद नहीं रहता, समझ में नहीं आता। और क्या, साथ साथ अगला, प्रदोष के बाद नव, जानते हुए बात को छिपाना। कोई चीज मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है कि उसने इसके साथ बुरा किया, मुझे ये बात पता है, और मैंने ये बात छुपा ली। या फिर कोई सॉल्यूशन किसी को नहीं आ रहा, मैथ्स का कोई प्रॉब्लम थी, किसी को नहीं आ रही, पर मुझे आती थी, जानते हुए भी मैंने ये बात छिपाई। या कहे, किसी को एडवाइस नहीं दी लाइफ की, कोई बहुत समस्या में था अपने जीवन में, और मेरे पास ज्ञान था कि मैं उसकी समस्या सॉल्व कर पाऊं, फिर भी जानते हुए भी मैंने बात को छिपाया, जिसके कारण मेरे ज्ञान पर पर्दा आया। ये था नीलव। तीसरा, मात्स्य, देने योग्य ज्ञान को भी योग्य पात्र के लिए नहीं देना। ये बहुत आज के जमाने में देखा जाता है कि मेरे पास ज्ञान है और सामने कोई सीखना चाहता है मुझसे कि आप इतनी अच्छी कुकिंग करते हैं तो मुझे भी सिखा दीजिए, जानते हुए भी मैंने उसको नहीं सिखाया, बहाने मार दिए कि नहीं टाइम नहीं मिलता, या घर के काम में बहुत बिजी रहती हूँ, इस ऐसे करके टाल दिया। अब यहाँ पर एक शब्द आया था, योग्य पात्र, कि एक तो सामने व्यक्ति है जिसको हमें पता है उसको समझ नहीं आना, उसके योग्य कार्य है ही नहीं, परंतु यहाँ क्या लिखा कि सामने बैठा व्यक्ति क्या है, योग्य है, वो समझने के लायक है, समझ सकता है, फिर भी मैंने उसको नहीं सिखाया। ये कॉलेजेस में, स्कूल में अक्सर देखा जाता है, किस भावना से, कि उसके मार्क्स अच्छे ना आ जाए, कि वो मुझसे अच्छा ना कर जाए, तो इसलिए उसको ना बता देना। ये है मात्सर्य नाम का दोष। तो जो कोई भी मात्सर्य अधिक करता है, यानी अपने ज्ञान को नहीं बांटता, जगत में भी कहा जाता है ज्ञान धन, ज्ञान एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है।
तो जो ये धन नहीं बांटता वो समझे मात्सर्य नाम का दोष कर रहा है, और उसको ज्ञानावरण का पर्दा अधिक आएगा, उसको ज्ञान का क्षयोक्षम कम होगा। अगला, अंतराय। ज्ञान का विच्छेद करना, यानी कोई पढ़ रहा है, कोई समझ रहा है, कोई सीख रहा है, तो मैंने उसको जाते हुए रोक दिया। बच्चों में अक्सर होता है ये कि एक बच्चा तो पढ़ रहा था घर पे अपने, तो दूसरा आया कि चल चल पढ़ने से कुछ नहीं होता, चल थोड़ी देर खेल के आते हैं। अरे पढ़ाई में क्या रखा है, चल वो पिक्चर लगी है, वो पिक्चर देखने चलते हैं। इस प्रकार का ज्ञान के बीच में अंतराय डाल देना, कोई समझना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, तो बीच में अंतराय डाल दिया। आप सबने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट। तो उसमें एक सीन ऐसा था कि अगले दिन सबका पेपर था, तो जो वहां पर चतुर चतुर ने क्या किया, सबके डोर के नीचे से मैगजीन डाल दी, कि ताकि वो लोग मैगजीन पढ़ने लग जाए और बुक्स ना पढ़े। ये उसने ज्ञान में आवरण डाल दिया, अंतराय डाल दी। इस प्रकार का हम कुछ भी, और अब के टाइम में देखें तो इंस्टाग्राम रील्स, कल पेपर है और यहाँ से रील्स भेज रहे हो उसको, देख। फिर कॉल, अगर वो ना देखे तो उसको कॉल करके क्या बोल रहे हैं, भाई देख, जल्दी देख, बहुत अच्छी भेजी है। इस प्रकार का किसी के ज्ञान में बाधा डाल देना, वो है अंतराय, जिसके कारण ज्ञान कमजोर हो जाता है। ये था अंतराय नाम का दोष। अब अगला है आसादन। प्रशस्त ज्ञान का वचन और प्रशस्त ज्ञान का वचन और काया से वर्जन करना। प्रशस्त ज्ञान यानी उत्कृष्ट ज्ञान, ये जो हम अभी समझ रहे हैं, जिनवानी की बात समझ रहे हैं, ज्ञान की बात समझ रहे हैं, कहें कि अपनी बात समझ रहे हैं, इस प्रशस्त ज्ञान को वचन से और काया से इसका अवर्णवाद करना, इसके बारे में बुराई करना। उमंग भैया, आपको किसी ने कहा कि पार्टी करने जाना है, आपने कहा नहीं, वो कर्म थ्योरी पर पंडित जी का लेक्चर है, सेमिनार है, मैं नहीं आ सकता। अरे, कर्म थ्योरी पर लेक्चर सुनेगा, ये तेरी लेक्चर सुनने की उम्र है, चल चल अपन वहां चलते हैं। उन्होंने इस प्रशस्त ज्ञान की बुराई करी, वचन से काया से। तो इस प्रकार का जो प्रशस्त ज्ञान की बुराई करना, उसके बारे में लोगों को दूर कर देना उससे, ये आसादन नाम का दोष है। और ये अक्सर देखा जाता है जब भी कोई मंदिर जाने वाला हो, पाठशाला, वहां का तो नहीं पता, जैसे यहाँ पे संडे संडे पाठशाला लगती है, तो अब स्कूल के बच्चे, संडे एक दिन मिलता है छुट्टी वाला, उसमें भी एक मम्मी तो कह रही है जाओ पाठशाला जाओ, पाठशाला जाओ। बच्चे का भी थोड़ा सा मन है कि हाँ पाठशाला जाऊंगा, पाठशाला जाऊंगा। इतने में ही कोई उसे कह दे, अरे एक दिन तो मिलता है सोने का, उसमें भी सोने नहीं देते, क्या पाठशाला वाठशाला, उधर की बुराई करना। तो इस प्रकार का किसी को वचन से और काया से, ज्ञान से दूर ले जाना, उस ज्ञान की बुराई करके, तो ये आसादन नाम का दोष है। और इससे भी मुझे समझ में कम आएगा, इससे भी मेरे ज्ञान पर पर्दा आएगा। और सबसे अंतिम है उपघात। प्रशस्त ज्ञान को भी दूषण लगाना, यानी जो मेरा ज्ञान गुण है, इसको अगर समझे, मेरा स्वभाव क्या है, जानना देखना, ज्ञान गुण, इसी को ही खोटा कह देना। कैसे? जैसे मुझे अब कम समझ आ रहा है, तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि मेरा ज्ञान कमजोर है, मैं ऐसा मान रहा हूं कि क्या बेकार ज्ञान है, क्या फालतू ज्ञान है। और दूसरा, कि अगर मुझे ज्यादा समझ आ रहा है, तो मैं जो मेरा सोर्स है ज्ञान का, उस पर घमंड कर रहा हूं। इस प्रकार का दूषण यदि मैं अपने ज्ञान पर लगाऊं कि ये तो कमजोर है, बेकार है, या घमंड करके कि ये तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो इस प्रकार का यह कर देना, दोष लगाना, ये उपघात है। और इन सब के कारण ज्ञानावरण कर्म बंधता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कोई हिम्मत वाला ऐसा है कि जो अपनी गलती गलती क्या, जो भूल चूक में इनमें से कोई किया हो,
वो बताना चाहे, शेयर करना चाहे, बचपन में या पहले कभी किसी को ज्ञान से रोका हो, कोई बात हमें पता हो और फिर किसी ने पूछी तो कह दिया नहीं पता, ध्यान नहीं है, इस प्रकार का कुछ किया हो बचपन में अनजाने में, तो बताना चाहे तो हैंड रेस करे। उमंग भैया, कुछ? सिद्धार्थ बचपन में जी। स्कूल में ऐसा होता था कि भाई दोस्त वगैरह है, फिर भी अगर कुछ पता है, कुछ एग्जाम का टाइम है या कुछ, तो फिर अपन ऐसे अनजान रहता है कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं है, बट अपन को आता होता है। और आता जब होता है, कुछ नहीं पता देखिए। कि आगे नहीं हाँ, निकल जाए वो। अब पता चल गया हमें कि ये इससे ज्ञानावरण कर्म बनता है। देखिए, ये बहुत छोटी सी चीज थी कि हमें पता था, हमने टाल दिया, हमने नहीं बताया या छुपा दिया। उस समय तो हमने नहीं समझा था कि इससे ज्ञानावरण कर्म बन रहा है। पर अब हमें पता चल गया कि मेरा जो ज्ञान कमजोर हुआ है, या कहे मेरा जो ज्ञान तेज है, वो सब इस कारण से है। यदि मैंने पहले ये सब चीजें करी थी तो मेरा ज्ञान अब कमजोर है, और पहले ये सब चीजें नहीं करी थी तो मेरा ज्ञान कदाचित तेज है। अब हमें सुधारना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक बार कर लिया, ज्ञान कम हो गया, मैं उसे बढ़ा नहीं सकता। ऐसे बहुत लोग आप देखेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसको स्कूल से निकाल दिया था क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पाए। जो नॉर्मल बच्चे कर पा रहे थे उसको वो भी समझ नहीं आ रहा था, उल्टा लिखता था, उल्टे सीधे वर्ड बोलता था, प्रोनाउंसिएशन नहीं आता था। पर समय के साथ रहकर, प्रैक्टिस के साथ, और कहे इन दोषों के निवारण के साथ, उसका ज्ञान बढ़ता हुआ देखा गया, और ज्ञान घटता हुआ भी देखा जाता है। किसी को अपने ज्ञान पर मद हो गया, घमंड आया, और ये सब चीजें करी, तो ज्ञान समय के साथ कम भी होता है। अतः यही सब कारण रहते हैं ज्ञानावरण के कम ज्यादा होने पर। अभी हैंड रेज हो रहा था किसी का शायद। अच्छा, चलिए। ज्ञानावरण का तो आपको पंडित हाँ साहब, बोलिए। हाँ जी मेरा ही जी हो रहा था। बोलिए। ये तो सर, ये पंडित साहब, ये छह ऐसे है कि जाने अनजाने में पहले तो किए थे, अभी भी चल रहे हैं। हम्म। अभी धर्म के अज्ञान में कुछ ना कुछ चर्चा होती है, हमारे ज्ञान में कुछ ना कुछ दोस्तों ये चालू ही रहता है। अभी ये देख के पता चलता है कि भगवान मौन क्यों रहते थे ज्ञान से पहले। और हमें भी मौन ही रहना चाहिए जब तक पूरा ज्ञान ना हो तब तक, क्योंकि जाने अनजाने में ये छह में से कोई ना कोई दोस्त तो लगेगा ही लगेगा। नहीं, देखिए, इसमें से अभी तक जो कहने वाली बात आई थी, बताने वाली बात आई थी, वो ऐसी कुछ थी ही नहीं। आप हम्म। सब में देखिए, जो बताने की एक ही बात थी, उसमें क्या लिखा है? जानते हुए छिपाना। अगर मुझे नहीं आता, फिर मैं मौन रहता हूँ, फिर मैं नहीं बताता, तो उसमें दोष नहीं है। पर मुझे आता है, मैं उसमें स्पेशलिस्ट हूँ, या मुझे थोड़ा बहुत भी ज्ञान है उस संबंध में, और फिर मैं छुपा रहा हूँ, तो वहां दोष है। बराबर। आपके सामने लिखा ही है, नीलव, जानते हुए बात को छुपाना, बिना जाने बात को छुपाना, वहां दोष नहीं है। पर ओके। पंडित जी, बचपन में ये ऐसा होता क्यों है कि मतलब यूजुअली बच्चों के साथ ऐसा ही होता है कि कोई आगे नहीं निकल जाए, वो उनका एक नेचर ही होता है, मतलब एक जनरल बच्चों का देखे अनजाने तो। में ही हो जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, अब वो बच्चों का तो नेचर ही ऐसा है कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, फर्स्ट आना है। अब यदि बच्चा स्टार्टिंग से ही पाठशाला जाए, तो उसको ऐसा कभी ख्याल में ही नहीं आएगा कि फर्स्ट आना, सेकंड आना, मान करना, या ये सब जब उन्हें पहले ही पता हो जाए। इसलिए धर्म की कोई एज नहीं होती। अब बड़े लोग ये समझ रहे हैं, तो जब उनके बच्चे हो, उनके साथ में बच्चे हो, तो उन्हें समझा सके। अब छोटे बच्चे ये समझ रहे हैं, तो वो ध्यान रखे कि वो ऐसा ना करे। और यहाँ पर सिर्फ स्कूल की बात नहीं, नॉर्मल जॉब में भी हम देख सकते हैं कि एक वर्कर को अच्छी स्किल आती है, कंप्यूटर चलाना अच्छा आता है, पाइथन अच्छा आता है, या कोई भी ऐप अच्छा आता है, और दूसरे वाले को कम आता है। और कम वाले ने ज्यादा वाले से पूछा कि भैया मुझे कोई कोर्स बता दो, कहाँ से करना है। अब ज्यादा वाले ने क्या सोचा, ये मुझसे आगे ना बढ़ जाए, इसलिए भाई पता नहीं, मैं तो बचपन से ही टैलेंट था, इसलिए मेरे को आ गया। तो इस टाइप की बातें
किसी एज में नहीं होती, ये तो चलती ही है। अब बड़ों में भी देखे, अनुभव, जो कहते हैं ना बड़ों के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, तो कई चीजें हम बड़ों से पूछने जाए कि इससे उसकी शादी करे या ना करे, इस टाइप की चीजें भी, या कोई भी ज्ञान की बात, तो उसमें भी उन्हें छुपा देना या कुछ और बता देना, इस टाइप का भी बड़ों में देखा जाता है। तो ये दोष हम सिर्फ बच्चों को ही नहीं कह सकते, ये तो सभी एज में हर समय कोई ना कोई करता है। अब फर्क कितना है कि जब मुझे समझ आ जाए कि ये दोष नहीं करना, उस समय मैं खुद को रोक लूं। हाँ जी, श्रद्धा जी बोलिए। इसमें मुझे प्रदोष और उपघात ये दोनों में क्या था वो समझ में नहीं आया। हाँ, प्रदोष मतलब जेलिस, जो मुझसे अच्छा कर रहा है उससे जलन करना, या फिर उसकी बुराई करना कि नहीं नहीं। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मुझे ज्यादा आता है, तो मैं अपने बड़ाई करूं, और किसी और को ज्यादा आता है तो मैं उसकी बुराई कर दूं कि नहीं नहीं, उसको कुछ नहीं आता, वो तो फर्जी है। जेलेसी में उसकी हानि करना, या कहें कि कोई विद्वान है, कोई हमसे ज्ञानी है, तो हमें तो उसके साथ ऐसा रहना चाहिए कि जितना उनका समागम मिल पाए उतना अच्छा है, जितना उनसे सीखने मिल जाए उतना अच्छा है। परंतु इसका उल्टा, हम उनसे जेलेसी करें, उनकी ईर्ष्या करें, उनसे नफरत करें, तो यह है प्रदोष नाम का दोष। और जो रहा उपघात, वो मेरी बात है कि जो मुझे ज्ञान मिला है उसकी निंदा करना, उस पे दूषण लगाना, कि मेरे मुझ पे अगर कम ज्ञान है, जो मेरे ज्ञान का स्रोत है मेरा ज्ञान गुण, उस पे दूषण लगा देना कि ये तो बेकार है या ये बहुत अच्छा है, इस प्रकार का दूषण उपघात नाम का दोष है। अब ये तो रही ज्ञानावरण कर्म की। पंडित पर जी, ये सिर्फ हाँ, धर्म के रिलेटेड उसमें ही लगते हैं कि फिर लौकिक में भी अपन जो नहीं करते हैं उसमें? नहीं नहीं, ज्ञानावरण कर्म सीखने समझने की शक्ति है। जो लास्ट के दो थे, प्रशस्त ज्ञान प्रशस्त ज्ञान, दोनों में है, ये धर्म रिलेटेड ज्यादा है। बट बाकी छह नॉर्मल लौकिक क्षेत्र में भी लगेंगे, कि किसी, वही मैंने आपको सारे एग्जांपल दिए, जॉब का भी दिया, स्कूल का भी दिया, वो सब में ही लगेगा, क्योंकि मेरा ज्ञान गुण सिर्फ धार्मिक चीजों को नहीं जान रहा, वो सबको ही जान रहा है। और अब एक तो ज्ञानावरण जो कर्म था वह हुआ, साथ साथ सेम ही यही दोष दर्शनावरण कर्म के भी है। यानी हमने एक साथ दो कर्मों के दोष देख लिए, ज्ञानावरण के और दर्शनावरण के। अब इसके पीछे भी बहुत अच्छा एक लॉजिक है, जो लॉजिक आचार्य देव ने ही दिया, वो मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने क्या लॉजिक दिया। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। हाँ, पहले क्वेश्चन कि दोनों के आश्रव के कारण सेम क्यों है, दोनों कौन, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, कि ये दोनों मुझसे चिपक रहे हैं, मेरा उनके आश्रम हो रहा है, तो इनके कारण सेम क्यों है। जैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे सूर्य में प्रताप और प्रकाश एक साथ रहते हैं। सूरज सूरज एक टाइम पे ही रोशनी दे रहा है, एक टाइम पर ही गर्मी दे रहा है। वैसे ही, ऐसे ही ज्ञान और दर्शन का भी जब विकास होता है तो दोनों का साथ साथ ही होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि दिया जलाया तो दिया की पहले लाइट आएगी उसके बाद वो जलाएगा, दोनों ही सेम टाइम पर रहता है। वैसे ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों ही सेम रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं कुछ जान रहा हूं, जैसे भैया आप सबके सामने फोन लैपटॉप या कुछ खुला है, तो सबसे पहले आप जान रहे हो कि ये पूरा फोन है या पूरा एक लैपटॉप है। ये था सामान्य जानना, जिसे कहेंगे दर्शन। अब इसके अंदर क्या है, इसमें कीज है, कीबोर्ड है, या इसमें सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, इसमें मैं दिख रहा हूं, इस प्रकार का विशेष जानना, एक एक जानना, ये है ज्ञान। तो ये जो दर्शन और ज्ञान है ना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये साथ साथ चलते हैं। हमें एक सेकंड में, एक समय में दर्शन होता है और उस अगले सेकंड में उसका ज्ञान होता है। परंतु भगवान को, केवली को
दर्शन भी उसी समय हो रहा है और ज्ञान भी उसी समय हो रहा है। तो ये जब साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए इनके दोषों का कारण भी सेम है। कैसे? कि अगर मैं किसी का दर्शन ही नहीं कर पा रहा तो उसका ज्ञान कैसे करूंगा। इसलिए जो ज्ञानावरण संबंधी दोष थे वही दर्शनावरण संबंधी दोष है। एग्जाम्पल हमें क्लियर हो ही गया है कि दोनों चीजें साथ में ही है, उसका जलाने वाला गुण भी और उसका प्रकाश करने वाला गुण भी। वैसे ही दर्शन और ज्ञान भी दोनों एक ही जैसे हैं, वस्तु को जानने के कारण है, इसलिए इन दोनों के आश्रव के कारण भी सेम ही है। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, नम्रता जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ पंडित जी, ऐसे जो मति ज्ञान हम्म, श्रुति ज्ञान का काम है वो भी यही है। हाँ। अच्छा, देखिए, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान और दर्शनावरण और ज्ञानावरण, आप ऐसा कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, जो आपने बताया कि सामान्य जानना दर्शन है और विशेष को ज्ञान कहते हैं, तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में भी वही है कि जो हाँ, सामान्य जानता है और विशेष जानता है उसे श्रुति ज्ञान कहते हैं, ऐसे ही चलिए, बहुत अच्छा यही लगा। है। बहुत अच्छा लगा आपका प्रश्न सुनकर कि सुनने के बाद भी और अपना अलग इमेजिनेशन, अपना तर्क रख रहे हैं। देखिए, मति ज्ञान के चार भेद है: अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। और दर्शनावरण है सामान्य अवलोकन, कि उसमें मैंने क्या जाना मुझे पता ही नहीं मैंने क्या जाना। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया लैपटॉप या फोन का, ये भी शुद्ध ज्ञान ही है। दर्शनावरण का कोई एग्जाम्पल हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें भेद नहीं होता। मैं कुछ जान मैं जान जो रहा हूं, मैं मुझे वही समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या जान लिया। सामान्य अवलोकन हुआ। जैसे भैया, आप बाइक पर हो, बाइक पर आप चल रहे हो, तो आपने इधर उधर रास्ते को सब देख रहे हो, कोई गाड़ी ना आ जाए, ट्रैफिक लाइट सब देख रहे हो। आप साथ साथ वो भी देख रहे हो कि रास्ते पे कोई छोटा सा पत्थर पड़ा है, पर उसको देखते हुए आपका ध्यान उधर नहीं जाता, क्योंकि वो तो साइड में कहीं पड़ा है। वैसे ही दर्शनावरण का दर्शन होता है कि मैंने देखा है, उसको जाना है, पर पता ही नहीं क्या जाना, इतना छोटा, इतना सूक्ष्म होता है। और उसके बाद अवग्रह या अवाय धारणा, इन चार के बाद होता है शुद्ध ज्ञान। तो मति ज्ञान अलग चीज है और दर्शन अलग चीज है, बहुत डिफरेंस है। सबसे पहले दर्शनावरण होगा, दर्शनावरण के बाद मति ज्ञान होगा, मति ज्ञान के चार भेद होंगे, और उसके बाद शुद्ध ज्ञान होगा। ये सब लाइन से ऐसे चलता रहेगा। अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये वाला आपका प्रश्न और क्लियर करके या और स्पेसिफिक करके मैं आपको भैया को सेंड कर दूंगा, तो आप उसमें से भी देख लेना। अ, अब अगला जो हमारा कर्म रहेगा, जिसकी हमें बात करनी है, दो कर्म हो गए, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। अब जो हमारा थोड़ा सा फेवरेट रहता है, आयु कर्म। आयु, आयु में क्या था कि कितने टाइम के लिए मैं किस गति में रह रहा हूं। नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, ये चार प्रकार की आयु है। हम सब इसमें से कौन से हैं? कोई देव, कोई तिर्यंच, कोई नारकी यहाँ बैठा हो तो हैंड रेस करे। चलिए, नहीं हुआ। हम सब मनुष्य आयु के जीव। तो ऐसा क्या मैंने किया था जो मैं मनुष्य गति का बना, और ऐसा मैंने क्या नहीं किया कि मैं नरक में नहीं गया, मैं तिर्यंच में नहीं गया, और ऐसा क्या कमी रह गई थी मुझ में कि देव नहीं बन पाया। ये सब आज हम देखेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं इन सब के आश्रम के। सबसे पहले, हम सबका फेवरेट शायद होना चाहिए, नरक आयु के आश्रम के कारण। कि नरक में यदि कोई जीव जाता है तो वो किस कारण से जाता है। तो ये तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय का 15वें नंबर का सूत्र है, जिसमें लिखा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के आश्रम का कारण है।
आरंभ यानी एक्टिविटी। हमारा जो काम हो रहा है उसको करने की प्रक्रिया, इसको कहते हैं आरंभ। और ये पाप रूप होती है। और परिग्रह, जो भी मेरे पास चीजें है, मेरे पास 10 कपड़े हैं, 10 शूज है, 2 घर है, 2-3 गाड़ियां हैं, ये सब परिग्रह। तो जो जीव बहुत ज्यादा आरंभ करता है और बहुत ज्यादा परिग्रह करता है, वह नरक आयु को बांधता है। इसको स्पष्ट करने के लिए और मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इससे आपको और क्लियर होगा कैसे। चलिए पढ़ते हैं। मैत्री जी, अनम्यूट करें आप अपने आप को। हाँ जी, हाँ, मैं पढ़िए। जी। मिथ्या दर्शन सहित आचरण करना। पूरा पढ़ दो। सबसे पहले इसमें बताया मिथ्या दर्शन, कि जब उल्टी मान्यता होती है। शायद आप तो अपना प्रश्न भूल गए थे, पर मुझे याद है कौन सा, कि जब हम ये सुन रहे हैं तब तो नींद आ रही है, पर जब मूवी देख रहे हैं तब बोर नहीं हो रहे, तब निद्रा नहीं आ रही। तो जब मिथ्या दर्शन सहित आचरण हुआ, यानी कोई भी क्रिया हुई मिथ्यात्व के साथ, तब नरक आयु का आश्रय हुआ। और क्या हुआ, आगे पढ़े। तीव्र क्रोध, लोभ, मान के परिणाम रखना। ज्यादा गुस्सा, ज्यादा लोभ, लोभ यानी लालच, और ज्यादा मान यानी घमंड, ये सब इसके परिणामों को रखना नरक आयु का कारण है। और ये सब हमें अभी अपना चेकलिस्ट बनानी है, कि अच्छा उमंग भैया, तीव्र क्रोध नहीं, ये तो नहीं करता। तीव्र लोभ, ये भी नहीं करता। तीव्र मान, हाँ थोड़ा। ऐसे अब हम सबको अपना अपना करना है। चलिए आगे। दूसरे जीवों को दुख उत्पन्न करने के परिणाम होना। दूसरों को सताना, दूसरों को मारना, इस सब के मेरे परिणाम हो रहे कि नहीं हो रहे। आगे। दूसरों का घात करने, बंधन में रखने का अभिप्राय होना। पेट, अभी हम सोचते हैं पेट पाल लेते हैं एक, क्या प्रॉब्लम है पेट रखने में। तो दूसरों के बंधन में, दूसरों को बांधने का अभिप्राय करना, हाथ को मारने का, ये सब का परिणाम रखना नरक आयु का कारण है। अच्छा, आपके दूसरों को मारने के परिणाम हो रहे हैं ना, तो जाओ नरक जाओ, वहां मारते रहना। दूसरों को बांधने के परिणाम हो रहे हैं ना, तो जाओ वहां बांध भी लेना और खुद बंध भी जाना। लेकिन इस पेट में तो टाइप पंडित का। साहब बाहर से अच्छे से रखते हैं। बाहर से आपने अच्छे से रखा, पर जिस समय उसको अपनी माँ से अलग किया, उसकी माँ को जो वेदना हुई, उसको भी जो स्टार्टिंग में वेदना हुई। अच्छा, हम कोई भी पेट रखे, कोई भी पेट पाले, स्टार्टिंग में वो हम पर ही भौंकेगा, स्टार्टिंग हाँ। में वो हमें ही काटने को आएगा। क्यों? क्योंकि उस समय उसको इतनी पीड़ा है अपनी माँ से बिछड़ने की, को बांध के रखने की, वो पीड़ा के कारण ही नरक आयु का आश्रय हो। अब आपको ही देखे, आपको एसी 5 स्टार जेल में रखे, आपको खाना दे वहां ले जाकर, आपको जो चाहिए एसी रूम दे, बढ़िया जेल हो, बहुत अच्छी फैंसी वाली, तो ये मूवी में दिखाते हैं ना ब्लैक वाली बिना पंखे की, वो सब ना हो, एसी वाली, अच्छा बेड, अच्छा गद्दा, सब, तो भी उसमें कोई ना जाना चाहे, क्योंकि है तो जेल ही। ऐसे ही उनको रख रहे हैं, पाल कर रख रहे हैं, तो भी वो पीड़ा ही हो रही है। आगे। प्राणियों का घात करने वाले असत्य वचन कहना, झूठ कहना। कैसा झूठ? कि दूसरे प्राणी का घात हो जाए, दूसरा प्राणी मर जाए, ऐसे झूठ बोलना, किसी की लड़ाई करवा देना, इस प्रकार का झूठ, जिससे कोई हाथापाई हो जाए, जिससे जंग छिड़ जाए। पहले हुआ करती थी ऐसी बहुत, क्योंकि 2 लोगों की बात, एक बैठा दिल्ली में, एक बैठा है गुजरात में। अब यहाँ तो जूम मीटिंग हो गई, तो आपस में फेस टू फेस बात हो गई। पहले तो दूत दूत चलते थे, जो इधर की चिट्ठी उधर पहुंचा रहे, उधर की चिट्ठी इधर पहुंचा रहे हैं, तो बीच में ही थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो जाए या गलत पहुंच जाए, तो उसमें जंग हो जाए, उसी में लड़ाई हो जाती थी। तो इस प्रकार का असत्य का वचन बोलना, वह भी नरक आयु का कारण है। और मैथुन में अति राग करना, अर्थात काम वासना अधिक होना। जिस स्त्री को देखा, जिस पुरुष को देखा,
उसके प्रति काम वासना का भाव, ये सब क्या है, नरक आयु का कारण है। अति राग की बात है। और अभक्ष्य भक्षण करना, इसको तो कोई गलत नहीं मानता। क्यों? ये तो फैशन है, आजकल का ट्रेंड है। ये सब खाना, पार्टी में जाना, रात में खाना, इनका भी भक्षण करना, ये भी नरक आयु का कारण है। और आगे, कृष्ण लेष्टा के परिणाम, 6 लेष्टाएं होती है, आप सबने नाम यदि सुने हो। तो 6 में से सबसे आखिरी लेष्या है जिसमें बहुत तीव्र परिणाम, आपने जितने भी ऊपर देखे सब में तीव्र, अति, इस प्रकार के शब्द है। यानी इन सबको रखने वाले परिणामों का होना, ऐसी लेष्या का होना, ये सब नरक आयु का कारण है। और लास्ट सेकंड, तीर्थंकर की आज्ञा का विरोध करना। ये तीर्थंकर तो है ही नहीं यहाँ पर, तीर्थंकर तो चौथे काल में थे, तो उनकी आज्ञा का विरोध मैंने कैसे कर दिया? मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ, अब मेरा देखिए 18 साल पहले पैदा हुआ, तो मैंने तो तीर्थंकर की किसी बात का विरोध किया नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ कहा ही नहीं। तो ये जो जिनवाणी हमें मिली वो क्या है? जिन अर्थात तीर्थंकर की वाणी। तो जिनवाणी की बात का विरोध करना, उनकी आज्ञा का विरोध करना, ये भी क्या लिखा, नरक आयु का कारण है। जिनवाणी में भैया क्या आया कि रात में नहीं खाना, पानी छान कर पीना, रोज मंदिर जाना, और मैंने उस बात का, आज्ञा का विरोध किया। तो ऊपर तो लिखा ही है, क्या है ये, डैश के आश्रम का कारण। चलिए, अंतिम है यहाँ पर रौद्र ध्यान पूर्वक मरण करना। रौद्र ध्यान क्या होता है? आनंद वाला। यद्यपि शब्द ऐसा लगता है कि रोने वाला, रौद्र रोता हुआ, पर इसका उल्टा, कि हंसते हुए, आनंद से मरण करना। पर किसमें आनंद? हिंसा में आनंद, चोरी में आनंद, झूठ में आनंद, इत्यादि पाप में मजे लेते हुए मरण करना, ये सब नरक आयु का कारण है। देखिए, अब यहाँ पर 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में क्या था, बहु आरंभ बहु परिग्रह। अब देखते हैं सबसे ज्यादा परिग्रह किसके पास है। मैं आपको नाम लेता हूँ कि सबसे ज्यादा परिग्रह किसके पास है, मुकेश अंबानी के पास या चक्रवर्ती के पास? आप लोग हैंड रेज करें, अनम्यूट करके बताएं। चक्रवर्ती के पास। चक्रवर्ती के पास। और चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती कहाँ गया है? आप बताइए। मोक्ष में गए। मोक्ष में गया है। मोक्ष में गए। अच्छा, तो फिर परिग्रह से तो नरक में जा रहे थे, और ये परिग्रह से कहाँ चले गए, मोक्ष में चले गए। हाँ जी, सिद्धार्थ जी आपने हैंड रेज किया है, कुछ अलग बताएंगे आप? मुकेश वेद अंबानी को ज्ञान ज्यादा पूर्वक परिग्रह है। परिग्रह। अच्छा, मुकेश मुकेश अंबानी को अंबानी ज्यादा को ज्यादा परिग्रह है। परिग्रह। हाँ। सुनिए। चक्रवर्ती जी को नहीं है, क्योंकि उनका पुण्य के उदय से उनको सब कुछ मिला था, लेकिन उनका उतना राग नहीं जुड़ा हुआ था। और जो मुकेश अंबानी, उसका राग ज्यादा है, वो तो उसी के लिए काम करते हैं। चलिए, हम सबके बीच में एक और पंडित जी, सिद्धार्थ जी, उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर ऐसा दिया, पर उसको और स्पष्ट करेंगे। हाँ जी, लक्ष्मी जी, बता जी, कुछ अलग बताना चाहेंगे? वेद ज्ञान के साथ परिग्रह किया। वेद ज्ञान के साथ परिग्रह किया। चलिए, वही दोनों बात थोड़ी थोड़ी सेम। अब देखते हैं, जो मैं आप सबको, सिद्धार्थ जी अगर कुछ आपकी बात होगी तो हैंड डाउन कर दीजिए। हाँ, कि प्रश्न क्या था, परिग्रह सबसे ज्यादा किसके पास, भरत चक्रवर्ती के पास कि मुकेश? तो इसका पहले उत्तर आया भरत चक्रवर्ती के पास। सही है, 6 खंड, इतनी 96,000 रानियां। भैया मुकेश अंबानी कितना भी परिग्रही हो, कितना भी रागी हो, कम से कम पत्नी तो एक है ना। अब भरत चक्रवर्ती की 96,000, कहीं ना कहीं राग तो अधिक होगा ना उसके पास, या 6 खंड का राग अधिक तो होगा। तो देखिए, यहाँ पर राग, जो ये परिग्रह है, ये सब जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये मेरे पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है। भरत चक्रवर्ती की, जब वो सब लेने गया, जब यात्रा पे निकला, तो एक बूंद खून की नहीं निकली।
अब यहाँ कोई राजा दूसरे छोटा सा राज्य भी लेने जाए तब भी कितनी हिंसा हो जाए। यूक्रेन की वॉर चल रही है, क्यों चल रही है? इन्हीं परिग्रह की वजह से। पर जब भरत चक्रवर्ती का है खंड जीता उसने, तब एक बूंद खून की नहीं बही, कोई नाराज नहीं हुआ, सबने खुशी खुशी उन्हें राजा मान लिया। तो ये परिग्रह था पुण्य के उदय से मिलना परिग्रह। और उसके बाद एक नियम मैं आपको बताता हूँ सिद्धार्थ जी। यदि हाँ जी। चक्रवर्ती बिना दीक्षा लिए मर जाए, चक्रवर्ती यदि राजा हो, चक्रवर्ती हो और दीक्षा ना ले और उसकी आयु पूर्ण हो जाए, तो निश्चित नियम से वो साथ में नरक ही जाता है, साथ में नरक दे ही जाएगा। क्योंकि बड़ा परिग्रह, बहु परिग्रह, तो बड़ा परिग्रह होने से जेल भी बड़ी मिलेगी, साथ में नरक की। तो ये परिग्रह है, ये मोक्ष भी ले जाएगा। कैसे? जब यदि इन परिग्रह से राग छूटेगा और यही परिग्रह इनमें रौद्र ध्यान रहेगा, इनमें मजा आने वाला ध्यान रहेगा, तो यही नरक का कारण बनेगा। इस प्रकार का ये नरक आयु के कारण थे। हमारा टॉपिक अभी बहुत बचा है और टाइम भागता जा रहा है। अच्छा पूछिए उमंग जी। पंडित जी, जो अपन ने मान में लिया, जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एक पार्ट होता है, वो मान में आएगा? ये, हाँ, देखिए, एक होता है अभिमान, एक होता है स्वाभिमान। पंडित जी आपने मान करने से तो मना किया है, अभिमान करने से मना किया है, स्वाभिमान तो करने दो थोड़ा सा। क्योंकि स्वाभिमान नहीं रहेगा तो लोग इज्जत ही नहीं करेंगे। स्वाभिमान के बिना मैं जीऊंगा कैसे? तो ये थोड़ा टॉपिक से अभी थोड़ा अलग है। पर इसका ये देखे कि स्वाभिमान भी मान की कैटेगरी में ही आता है और ये मान करना भी गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन तो अलग है जो कि हमने उत्तम मार्दव धर्म में देखा था। तो आपको मैं बाद में बता देंगे, अभी तो अपने टॉपिक पे ही चलते हैं। नरक आयु। नरक आयु के बाद आती है तिर्यंच आयु। क्योंकि अभी हम उल्टा चल रहे हैं, नीचे से ऊपर जाना है, हमें सबसे ऊपर मोक्ष जाना है। तो भी नरक आयु देखी, अब थोड़ा उससे ऊपर तिर्यंच आयु। माया चार तिर्यंच आयु के आश्रम का कारण है 16वें नंबर का सूत्र। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करके देखें तो हमें एक और फोटो मिलेगी इसमें। हाँ, तिर्यंच आयु के आश्रम के कारण। चलिए कौन पढ़ेगा? हैंड रेस करे। ये लवली एंड नम्रता शाह, आप में से कोई? चलिए पढ़िए। पढ़ लो। हाँ जी भैया। कपट कूट कुटिल का तत्पर रहना। कपट, कूट, कुटिल, ये सब थोड़े थोड़े का जैसे सही साउंड हो रहे हैं। यानी छल कपट, कोई भी क्लिष्ट कार्यों में तत्पर रहना, ये क्या तिर्यंच आयु का कारण है। और मिथ्या धर्म का उपदेश देना। मिथ्या क्या था? उल्टी मान्यता। किसी को उल्टे धर्म का उपदेश देना, उसके साथ मायाचार करना है। और शील रहित बना होना, यानी जो शील जो व्रत हमारे पालन होने चाहिए उनसे रहित रहना, उनसे विपरीत रहना, शब्दों द्वारा प्रवृत्ति करके तीव्र मायाचार करना। यानी जो कहे, महाभारत हम सबने सुनी है, तो उसमें थे ना एक मामा जी, क्या नाम था, शकुनी। तो उन्होंने क्या किया, शब्दों द्वारा, शब्दों से ही इधर का उधर, या दुर्योधन को समझा कर कि ऐसा करो वैसा करो, मायाचार रच कर किसी को तीव्र काम में उलझा दिया, तीव्र पाप के काम में उलझा दिया। और दूसरों के भावों में भेद विवाद शत्रुता पैदा करना, ये सब करना, मिलावट करना। अब ये तो कोई बुरा नहीं मानता जब तक खुद के साथ था। अगर खुद की
दुकान ऐसी हो जिसमें मिलावट थोड़ी बहुत हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं। और अब दूध में मिलावट, कोई पानी, शैम्पू, हम वीडियोस आ जाती है हमारे पास व्हाट्सएप पे, इतनी वायरल हो जाती है कि यहाँ मिलावट वहां मिलावट। ये सब मिलावट करके सामान बेचना, ये सब तिर्यंच आयु का कारण है। और दूसरों के उत्तम गुणों को छिपाना, ना रहने वाले अवगुणों को प्रकट करना, कि दूसरों में जो बुराई है ही नहीं वो बुराई मैं सबको जाके बताऊं, और दूसरों के जो गुण है उन्हीं गुणों को छुपाऊं, ये सब भी तिर्यंच आयु के कारण है। जाति, कुल, शील में दूषण लगाना, विसंवाद में रुचि रखना, विसंवाद अर्थात लड़ाई कराना, इन सब में जिसको मजा आता है। और जो अंतिम था, आर्त ध्यान, आर्त ध्यान पूर्वक मरण करना, यानी विलाप में, दुख में इस रूप मरण हो कि आपने देखा होगा कि मरते समय अपने बच्चों को याद करना, अपने पुरानी चीजों को याद करना, और बहुत ही दुख में मृत्यु का होना, ये सब तिर्यंच आयु के आश्रम के कारण है। अब जो आपको कहा था चेकलिस्ट करते जाना है कि इन सब में से मैं क्या कर रहा हूँ, तो अब इनमें से कौन क्या कर रहा है, कोई बताएगा? कि अभी तो तिर्यंच की बात है, अगर मैं नरक की पूछता तो नरक की तो पक्का था कि कोई ना बताए। चलिए, अच्छा है, मतलब तिर्यंच गति में भी कोई नहीं जाने वाला है, सबने यहाँ पे क्रॉस 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 किया है तिर्यंच आयु के कारणों। अच्छा सिद्धार्थ जी बोलिए, अनम्यूट करें पहले अपने आप को। पहला कार्य सबसे ज्यादा करता हूँ मैं। अच्छा, कपट पहला कपट, कपट कुटिल शील कार्यों में कार्य, तत्पर हूँ। इनमें तत्पर। तो अब हमें पता चल गया है कि तिर्यंच गति का कारण यह होगा। तो अब इसको जानकर हमें उससे बचना है, उससे सुधरना है। तो क्या मेरी तिर्यंच आयु के कारण ज्यादा नहीं होंगे, उनसे बच पाऊंगा मैं? ये थे हम तिर्यंच आयु के आश्रम के कारण। हमारा काम हाँ टैक्स जी, प्लानिंग का है पंडित साहब। किसका? टैक्स प्लानिंग का। अच्छा, टैक्स प्लानिंग का। तो फिर धंधा ही छोड़ना पड़ेगा। धंधा ही छोड़ना पड़ेगा। ये भी थोड़ा हिम्मत वाला काम है, पर जो ये छोड़े, जो इसमें निर्णय ले ले, इनके फिर भव ही सुधर जाते हैं। अभी के भव को बचाने के चक्कर में बाद के भव खराब करना, ये कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। सही बात है। चलिए, और आगे चलते हैं अब अपना। तो हमारी पंडित साहब दो ये मनोबल आयु, मक्कम करने के लिए क्या करें? ये कल का टॉपिक। ठीक। ये हमारा जो अभी हमारा भव मिला है, मनुष्य भव, हम सब अपने आप को मनुष्य मानते हैं कि नहीं मानते? सबसे पहले कोई ऐसा जो कुछ और? अच्छा, हमारे एक सपने होते हैं कि अगले भव में वहां जाना, काश अगले भव में ये बन जाऊं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका कोई ऐसा सपना है कि आपको अगले भव में कहा जाना? पंडित साहब एक मिनट पहले हाँ। ये बात हमारी लब्धि कहेंगे। लब्धि आपका सपना बताओ। हाँ, लब्धि जी बताइए लब्धि अपना। सपने बहुत देखती है। क्या, फिर से बताइए। अपना आपको अगले भव में कहाँ जाना, ऐसा कोई सपना आपका बचा हो, आपने सोचा हो कि अगले भव में कहाँ जाना है, कहाँ मन है? मनुष्य ही होना चाहती हूँ। क्या? अगले भाव में मनुष्य बनकर और एनिमल्स को खिलाओ, मनुष्य, ये चाहती हूँ। बस आगे आगे। एनिमल्स को खिलाना पंडित चाहते जी, हैं, उसको मनुष्य एनिमल्स नहीं। बहुत पसंद है, तो उसको पता नहीं क्यों क्यों ऐसी प्रकृति है, उसको एनिमल्स बहुत ही पसंद है। अच्छा, तो उसके तो लिए आपको एनिमल बनना है अगले भव में कि मनुष्य बन के एनिमल को खिलाना है? नॉर्मली दोनों के ही जनरल विकल्प क्वेश्चन। आते रहते हैं। दोनों के ही विकल्प आते हैं। तो अभी तो आपने तिर्यंच आयु में कैसे जाना है वो आपने देख लिया, एक बार मनुष्य बना, फिर देख लेते हैं, फिर आपका सॉल्यूशन करते हैं। मनुष्य, यदि मुझे दोबारा से मनुष्य बनना है, या मैं अभी मनुष्य बना, लब्धि अभी तो मनुष्य है ना, तो अभी आप मनुष्य कैसे बने, ये कारण हम हमारे सामने अभी आ गए हैं। क्या क्या है? पहला, मिथ्या दर्शन सहित ज्ञानवान और विनयवान होना। अभी यहाँ पर
मिथ्या दर्शन को थोड़ा गौण करते हैं। आगे क्या लिखा? ज्ञानवान और विनयवान होना, दूसरों के प्रति विनय, आदर का भाव। ज्ञानवान अर्थात अपना जो पढ़ाई से रिलेटेड वर्क है, अपनी जो जिज्ञानी है, उसको समझने की जिज्ञासा रखना। और सरल व मृदु स्वभावी, अभी भी चेकलिस्ट करना है कि क्या मैं मनुष्य हूँ तो मैं ये सब करता हूँ, क्या अगली गति मनुष्य के द्वारा मिलेगी? तो सरल स्वभावी, मृदु अर्थात कोमलता, इस स्वभाव का होना, अल्प और क्षणिक क्रोध करना, गुस्सा आ जाए तो तुरंत खत्म हो जाए, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है अभी कि गुस्से पर कंट्रोल रखना इजी है, पर गुस्सा ना हो ऐसा करना कठिन। तो उस पर कंट्रोल रखना, उसको छोड़ देना, और विशेष गुणी पुरुषों के साथ प्रिय व्यवहार करना। देखिए, ज्ञानावरण में क्या था कि ईर्ष्या करना, और यहाँ पर क्या आया? उनके साथ प्रिय व्यवहार रखना। जो भी कोई गुणवान व्यक्ति है, उनसे उनके गुणों की मांग करना, उनके जैसा बनने का सोचना, उनका आदर करना, जीवों के घात कर्म से निवृत्ति रखना, ईर्ष्या रहित होना, अल्प संक्लेश भाव, संक्लेश अर्थात कषाय के भाव, दूसरों के बुरा करने के भाव, ये अल्प होना, कम होना, ये सब मनुष्य आयु के आश्रम के कारण। और साथ साथ देव गुरु आदि के लिए अपना धन अलग रखना, ये थोड़ा समझने लायक है। जैसे कोई कोई पहले से डिसाइड रहता है कि मैं अपनी कमाई का 10% इस मंदिर में दूंगा, 5% इधर दूंगा, 1% बच्चों को दूंगा, इस प्रकार का कैलकुलेट करके कि देव गुरु आदि के लिए अपना जो धन, मेरा धन, उनको अलग रखना, कि इस समय नियम से दान करता रहूंगा, निरंतर किसी न किसी की मदद करता रहूंगा, इस प्रकार का चित्त लगाना, ये सभी मनुष्य आयु के कारण है। और कपोत व पीत लेख्य के परिणाम होना, जो कृष्ण लेख्य थी इससे पहले नरक आयु में, तो उससे ही कम कापोत और पीत लेख्य होती है, तो उसके परिणाम को रखना वह मनुष्य आयु का कारण है। और सबसे अंतिम, शुभ और अशुभ ध्यान पूर्वक स्मरण करना। कैसा ध्यान? या तो थोड़ा शुभ या थोड़ा अशुभ। यहाँ पर सभी परिणामों का कम रेशियो लेना है। पहले गुस्सा ज्यादा था तो नरक आयु, मायाचार ज्यादा थी तो तिर्यंश आयु। अब यहाँ पे सब चीज कम होती गई, कम टाइम की और कम अनुभाग की, यानी कितनी क्वालिटी की कर रहा हूं मैं, वो सब कम होती गई। तो इससे मुझे मनुष्य आयु मिली। कितनी इजी थी मनुष्य आयु का मिलना। अब जो हमारी फेवरेट देव गति, उस देव गति के भी देख लेते हैं। अपने आत्मा के कल्याण कारक मित्रों से संबंध रखना, यानी हमारी आत्मा का कल्याण जिसमें अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा बिजनेस हो जाए, अच्छा परिवार हो जाए, इसमें आत्मा का कल्याण, कि जिनवाणी का समागम मिल जाए, इसमें आत्मा का कल्याण। तो ये जो जिनवाणी के समागम, धर्म की रुचि, मंदिर जाने की रुचि, इस जैसे कल्याणकारक मित्रों का मिलना, उनसे संबंध रखना, कि चल तीर्थ वंदना करने चलते हैं, कल मंदिर चलते हैं। हमारे भी दोस्तों का ग्रुप एक ऐसा है कि आज मैसेज डालेंगे कल सुबह 6 बजे आना है, प्रक्षाल करेंगे, तो सारे आ जाएंगे। एक की देखा में दूसरा आ जाता है। तो इस प्रकार के मित्रों से संबंध रखना, ऐसे मित्र बनाना देवायु। धर्म के स्थानों का सेवन करना, अर्थात तीर्थ यात्रा आदि में बार बार मंदिर जाना, शिखर जी इत्यादि की वंदना करना, ये सब देवायु के कारण। सत्यार्थ धर्म का श्रवण करना और धर्म की प्रशंसा करना, कि कोई तो मना कर रहा है कि मत कर, तो हम उसको ही ऐसा समझा रहे, अरे बहुत अच्छी चीज है, चल तो साथ में। धर्म की प्रशंसा करना, और तप में भावना रखना, तपस्या करने के भाव होना, दीक्षा लेने के भाव होना, और दीक्षा ले भी लेना, तपस्या कर लेना, उपवास व्रत इत्यादि ले लेना, ये सब भी देव आयु के कारण है। और अंतिम,
जल रेखा समान अति मंद क्रोध करना। अति मंद क्रोध किसके समान? जल रेखा। अब सब अब ट्राई करना, नहाएंगे जब कल तो बाल्टी में पानी भर के उसमें हाथ से ऐसे लाइन बनाना, बन जाएगी लाइन। अरे लाइन ऐसे डिवाइड कर देना है बस, लाइन बनाने में क्या है। वो लाइन कितनी देर के लिए बन रही है कि भाई जैसे ही हाथ आगे आया वो बंद हो गई, थोड़ा सा और आ गया वो फिर बंद हो गई। इस प्रकार अति मंद क्रोध, कि क्रोध आया चला भी गया पता ही ना चला, इस प्रकार का यदि अति मंद क्रोध हो रहा है तो यह भी देव आयु का कारण है। और बाल तप, तपस्या करना, दीक्षा ले लेना, व्रतों का धारण करना, ये सब भी देव आयु का कारण है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न जो था पहले भी, कि आपको किस गति में जाने की इच्छा है और आप क्या उस जगह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमारे कटघरे में स्पॉटलाइट में थी लब्धि। हाँ, लब्धि को कहा जाना था तिर्यंश में या मनुष्य गति में। तो अभी तिर्यंश को रहने देते हैं, अभी दोबारा से मनुष्य की ही बात करते हैं। तो मनुष्य की मैं आपको दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप बताना उसमें से आप क्या करते हो। हाँ, बताओ। सरल या मृदु स्वभावी हो आप? विनयवान, ज्ञानवान? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। गुस्सा जल्दी आता है या नहीं आता गुस्सा? बहुत जल्दी आ जाता है। बहुत जल्दी आता है। और कितनी देर तक रहता है फिर वो गुस्सा? पूरा दिन। पूरा दिन रहता है। तो ये वाला पॉइंट क्रॉस हो गया। अब जीवों का घात, जीव हिंसा करते हो आप कि नहीं करते? बड़े बड़े जीवों की तो नहीं, छोटे छोटे की हो जाती है। हाँ, तो वो भी जीव होते हैं तो वो भी पाप लगता ही है उसका भी। तो ठीक है, ये भी पॉइंट क्रॉस कर देते हैं हम। आगे, ईर्ष्या, जेलेसी करते हो आप किससे कि नहीं करते? थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी, तो ये भी हम क्रॉस कर देते हैं फिर। अब आगे, अल्प संश्लेष भाव की कषाय, थोड़ा बहुत कम कम आता है कि ज्यादा ज्यादा आता है? ज्यादा ज्यादा। ज्यादा ज्यादा, तो ये भी क्रॉस करना पड़ेगा अब हमें। और अब आ, सरल हो कि सबसे प्यार से बात करते हो, कोमलता से बात करते हो, कि कभी कभी रूडली भी बात करते हो? वो लोगों पे डिपेंड करता है। लोगों पर डिपेंड करता है, यानी दोनों चल रहा है अभी तो अब बताइए कि मनुष्य में जाने के लक्षण है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। अब जाना तो है ही किसी ना किसी गति में। तो अब हमें अपने लक्षण को सुधारना है। ये अभी भी, हम आज भी देखिए, कल कौन सी बात थी कि कर्म हमें सब करा रहा है। आज बात है कि मैं कैसे डाइवर्ट कर लूं अपने आने वाले कर्मों को। और कल की बात रहेगी थोड़ी सी डिफरेंट। तो चलिए, अब तो लक्ष्य की स्पॉटलाइट हटाकर हम किसी और को देना चाहेंगे। उमंग भैया के साथ जो दीदी बैठे हैं, आप बताएंगे कुछ। हाँ, आपको कौन सी गति में जाना है? गति एक भी गति में नहीं जाना। ऐसे थोड़ी होता है कि पुनः में तो जाना ही पड़ेगा। मनुष्य में तो नहीं जाना। मनुष्य में नहीं जाना। हाँ, तीन देव ऑप्शन बचते हैं, नरक, देव, आयु, तिर्यंश। देव गति। देव गति, चलो देव गति की साइड लगाते हैं हम। हाँ, अपने आत्मा के कल्याणकारी दोस्त आपके, उनके साथ संबंध रखते हैं आप, कि जो आपको आत्मा के लिए प्रोत्साहन है। चलो ठीक है। और धर्म के स्थानों का तीर्थ यात्रा इत्यादि करना? वो मतलब रेगुलरली नहीं, कभी कभी करते हैं। अच्छा, तो ये तीर्थ यात्रा घूमने के लिए, फोटो खींचने के लिए, या फिर नहीं भगवान नहीं, के दर्शन इत्यादि करने के लिए? भगवान के दर्शन इत्यादि। बीच में अच्छा, थोड़ा बहुत फोटो सेशन हो जाता है, लेकिन वो मेनली नहीं होता। ठीक है। और सत्याग्र, धर्म का श्रवण करना, धर्म की प्रशंसा, धर्म पसंद है आपको? नहीं, वो तो नहीं, आपने कल ही बोला था। हाँ, पसंद मतलब कुछ कुछ चीजें क्लियर नहीं होती ना, इसलिए पसंद नहीं, मतलब पसंद नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऐसा होता है ना, धर्म मतलब बहुत ये
क्या बोले उसको, ये इतना कुछ करना रहता है, ये करना वो करना, इतना सब ध्यान में रखना हाँ, पड़ता है ऐसा। तो फिर आपका फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट कैंसिल हो गया। तप के भाव रखना, वो वाला क्रॉस करना पड़ेगा। तप, व्रत, दीक्षा इत्यादि के भावों का होना, हाँ ये वाला। और हाँ, सबसे मेन पॉइंट, जल रेखा के समान मंद क्रोध। गुस्सा मंद है नहीं कि नहीं? नहीं नहीं। नहीं है, तो फिर इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। अब लगता है कि देवायु हो पाएगी? नहीं। चलिए, ये तो रही दो बात, अभी दो जनों की बात। बस हम सभी को अपना अपना खुद लगाना है अब, कि हम सभी के, अच्छा, एक तो ये कि ज्यादा इच्छा कहाँ है और वो चीज हो रही है कि नहीं हो रही, और दूसरा ये कि जो मेरी अभी के लक्षण है उस हिसाब से मैं कहाँ जाऊंगा। कि आज का जो कल का मेरा दिन गया, अगर कल के दिन मेरा मरण हो जाता, मैं कौन सी गति में जाता, उन पॉइंट के हिसाब से हमें देखना है। अभी हमारा बहुत कंटेंट बाकी है, अभी तो सिर्फ तीन ही कर्म हुए हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और आयु। अब सबसे पहले किसी को निद्रा, दर्शनावरण का उदय तो नहीं आ रहा, किसी को प्रचला, निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा निद्रा, ध्यान वृद्धि, कुछ किसी का उदय। जिन्होंने वीडियो ऑफ करी थी उनका हम क्या बोले? हाँ। अब अगला चलते हैं नामकर्म के ऊपर। नामकर्म से क्या हुआ था, मुझे मेरा शरीर मिला था, तो अब उस नामकर्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक शुभ नामकर्म, एक अशुभ नामकर्म। शुभ नामकर्म यानी जिससे मुझे अच्छा शरीर मिला, अच्छी आवाज मिली, लोगों को मेरा शरीर पसंद आया, ये है शुभ नामकर्म। और इसका उल्टा अशुभ नामकर्म, जिससे बुरा शरीर मिला, थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन मिला, हाइट छोटी, या कहीं लोगों को पसंद नहीं आता था ऐसा शरीर मिला, तो वह है अशुभ नामकर्म। सबसे पहले देखते हैं अशुभ नामकर्म के क्या असर के कारण है। तो पहला है मिथ्या दर्शन बनाए रखना। क्योंकि यदि सम्यक दर्शन हो गया तो नियम से शुभ नामकर्म का ही उदय आता है, शुभ नामकर्म ही होता है, अभी अशुभ नामकर्म। अगला, महाआरंभ और महापरिग्रह रखना। अब ये ऐसा ही ऐसा किसी और में भी आया था, किसमें आया था? कौन बता रहा है? नरकायु। नरक आयु में। तो ये नरक आयु की जो बॉडी थी वह भी अशुभ नामकर्म था, उनकी जो बॉडी है वह भी अशुभ नामकर्म के उदय से है। दुनिया की जितनी बीमारियां हैं वो सारी उनको होती है। तो इस प्रकार का महाआरंभ, महापरिग्रह रखने से मुझे मेरा नामकर्म भी खराब होता है। और आगे सबसे इंपॉर्टेंट, सुंदर रूप, उज्जवल भेष, आभूषण। हम सबको पसंद है, हमें भी सुंदर रूप चाहिए। उज्जवल यानी ग्लोइंग स्किन चाहिए। आभूषण यानी कि ज्वेलरी अच्छे अच्छे वो चाहिए पहनने को। इनका मद करना, इनका घमंड करना यदि मुझे मिल जाए, तो मैं दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों की निंदा करना और उनमें अनुराग रखना कि सुंदर रूप ही मेरा सब कुछ है, वही मेरे लिए सब कुछ है, उसकी बार बार चिंता करना। अभी तो मिल गया, पर इस कारण से मेरा आने वाला जो नामकर्म होगा वह बुरा है, अशुभ बनेगा। और आगे क्रोध और तीक्ष्णता के वचन कहना, यानी गुस्से के और कठोर वचन कहना, जिन मंदिर की सामग्री का चोरी करना, पाप कर्म से आजीविका करना। कोई भी पाप कर्म, अनेक प्रकार के, अभी तो आजीविका के स्रोत, इनकम के वेज है। अभी जो बहुत कहे लोकप्रिय, जो बहुत वायरल हो रहा है, पहले जुआ खेलने को तो सब बुरा मानते थे, क्योंकि एक जना इकट्ठे होते थे, तब जाके जुआ खेला जाता था। अब तो ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए, ऑनलाइन कोई भी चाहे वो भी कहीं पे पैसे लगा के कुछ भी खेल सकता है। तो इस प्रकार की आजीविका का करना भी, वह भी अशुभ नाम कर्म का ही कारण है। और ईंट पकाना, दावाग्नि लगाने का कार्य करना, अर्थात
जंगल में आग लगा देना, या कोई भी आग से रिलेटेड पाप का काम करना, वह सब अशुभ नाम कर्म है। अब देखना आगे, प्रतिमा और जिन मंदिर का नाश करना, भगवान की प्रतिमा जिन मंदिर की हानि पहुंचा देना, उनका नाश कर देना, और मनुष्यों के सोने बैठने के स्थान पर मल आदि का विसर्जन करना, क्रोध आदि कषायों को तीव्रता रखना, गुस्से की तीव्रता, मान की तीव्रता, इन सब की यदि तीव्रता हो रही है तो ये सब अशुभ नाम कर्म के वजह से हो रही है। और इसके वजह से ही मेरा जो शरीर यदि मुझे पसंद नहीं है, यदि दूसरों को पसंद नहीं है, तो वो इस कारण से है कि मैंने ऐसा किया था, और यदि मैं ऐसा करता हूं तो मुझे आगे भी फिर बुरा ही मिलेगा। ये सब था अशुभ नाम कर्म की वजह से होने वाला काम। अब इसी का ही ठीक उल्टा, इसी का ही विपरीत है शुभ नाम कर्म। तो उसमें अब सारा उल्टा उल्टा लगाना है हमें। हज नहीं करना, अनुराग नहीं करना, और जिन मंदिर आदि से सामान को चोरी नहीं करना, पाप कर्म से आजीविका नहीं करना, अग्नि की कार्य नहीं करना, वे सब है शुभ नाम कर्म के उदय से होने वाला उनके कारण, उनके आश्रम का कारण। अब दोबारा से आपसे प्रश्न, कौन कौन मानता है कि उनको जो शरीर मिला है वो शुभ है या अशुभ है? चलिए बताइए, कौन बता रहा है? हाँ, मैं दीदी से आज बात नहीं हुई, आप बताइए। आपका अभी वाला शरीर नामकर्म से उदय से मिलने वाला शुभ है या अशुभ है? अशुभ ही है। अशुभ ही है। तो अब आगे जो मिलना चाहिए, और उसके वजह से आप क्या क्या कर रहे हैं, मैच करते हैं। हाँ, अभी आप मानते हैं अशुभ, तो आपके ये कारण थे जिनके वजह से अशुभ मिला। तो अब जो मिलने वाला या शुभ है या अशुभ है के कारण आपके सामने है। तो चलिए चेकलिस्ट करते हैं। महाआरंभ महापरिग्रह रखते हैं आप? महा तो नहीं, पर परिग्रह तो रखते हैं। परिग्रह तो रखते हैं, अच्छा। तो उनसे राग, अच्छा नेक्स्ट, सुंदर रूप, उज्जवल भेष आभूषण, इनकी इच्छा, ये रखते हैं आप? इच्छा रखते हैं। इच्छा रखते हैं। और इनका होना, इनसे आप खुद को बड़ा, और नहीं होने से आप इनको छोटा मानते हैं? हाँ। हाँ। तो एक तो ये वाला पॉइंट हमें, अच्छा ये अशुभ है तो अशुभ में टिक करना पड़ेगा कि आपकी नेक्स्ट होने वाली भी अशुभ हो सकती है। क्रोध, क्रोध के वचन, क्लिष्टता के वचन बोलते हैं आप? क्रोध होता है। होता है, तो उसको भी टिक कर देते हैं। जिन मंदिर से सामग्री का चोरी करना, नहीं। ये तो नहीं चले, हाँ ये क्रॉस कर दिया। अब पाप कर्म से आजीविका करना, नहीं। ये भी नहीं, क्रॉस। अब आगे मनुष्यों, क्रोध आदि कषायों को तीव्र रखना, कषायों को तीव्र, कषाय तो होते हैं, क्रोध आदि कषाय कषाय, तो होते हैं। अच्छा। हाँ। और दूसरों के बुरे शरीर को देखकर, उनके वस्त्र को देखकर उनकी निंदा करना, नहीं, वो ये भी नहीं। नहीं होता। चलिए, आपका थोड़ा भी मिक्स मिक्स चल रहा है, कहीं पे शुभ कहीं पे अशुभ जैसा। ठीक है, ये जो रहे हमारे जो अभी का शरीर जो हमें मिला, इसमें ये देखिए, किसी को तो बहुत अधिक बीमार हो जाती है, बहुत ज्यादा बीमारियां होती है शरीर में, किसी किसी को नहीं होते, किसी के बाद 16-17 के बाद जाने लगते हैं, किसी के बने रहते हैं, बुढ़ापे तक बने रहते हैं, किसी की दाढ़ी नहीं आती, किसी की आ जाती है। ये सब भी इसी के वजह से होता है। इन्हीं में ही परिणामों की तारतम्यता रहती है, कम ज्यादा रहता है, इसलिए ये सब रहता है। अब जो एक कर्म मैं आपको बताऊंगा वो है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म वो सबसे जरूरी है, वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले वेदनीय कर्म भी हमने दो चीजों में बांटा। एक अच्छा वेदन होना, साता का वेदन होना, और एक बुरा वेदन होना, असाता का वेदन। कल हमने समझा था कि वस्तु तो एक ही है, पंखा जो ऊपर लगा हुआ है वो एक है, पर गर्मियों के समय में वो हमें अच्छा लगता है, सर्दियों के समय में वो हमें बेकार लगता है। तो वो किस कारण से? ये है असाता वेदनीय से होने वाले के कारण।
भूत अनुकंपा, यानी भूतों से अनुकंपा। अब भूत कौन है यहाँ पर? भूत तो होते ही नहीं। तो भूत का मतलब है सभी संसारी लोग, उनको भी भूत कहते हैं। तो वे जो संसारी लोग हैं उनसे अनुकंपा यानी उनके प्रति दया का परिणाम रखना। और आगे व्रति अनुकंपा, अनुव्रति और महाव्रति के प्रति दया का भाव रखना। और दान, निज और पर के उपकार के लिए दान देना, ये सब तो हमें शब्द से ही समझ आ रहा है। राग संयम, अर्थात राग सहित संयम करना, यानी 10 लक्षण में या स्थानिका में जो व्रत लेना, नियम लेना, उपवास लेना, ये सब सराग संयम होता है। इन सब को करना। शांति, शुभ भावना पूर्वक क्रोध आदि कषायों की निवृत्ति। कि एक तो है क्रोध आ रहा है पर मैंने उसको रोक दिया, कि मुझे गुस्सा आ रहा है पर मैं उसको व्यक्त नहीं कर रहा क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा। उसको बुरा लग जाएगा यानी शुभ भाव, उसके लिए मैंने अपने क्रोध मान माया लोभ को रोक लिया, अपने पापों को रोक लिया। तो वो है शांति। और सबसे अंतिम शौच। शौच, जहाँ शौच वहां शौचालय वाला शौच नहीं, अर्थात लोभ का त्याग। 10 धर्मों के नाम में, 10 लक्षण में एक आता है उत्तम शौच। तो यहाँ वो वाला शौच, लोभ का त्याग, परिग्रह का त्याग, लालच का त्याग करना, इन सब चीजों का पालन करना। इससे साता का वेदन होता है। इससे जो मेरा फल मुझे मिलेगा वो मुझे अच्छा फल मिलेगा, कि मुझे बुराइयों की अच्छी चीजें दिखाई देगी। देखिए, कोई कोई पूरे जीवन भर एक ही घर में रहते हैं, वही 2 कमरे, वही एक पत्नी 2 बच्चे, उनके साथ पूरा जीवन बिता लेते हैं और फिर भी मन में एक सेटिस्फेक्शन रहती है, संतुष्टि रहती है और बिल्कुल खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। और दूसरी तरफ रोज नए अपडेटेड फोन ले लेते हैं, बड़े बड़े घर में शिफ्ट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में शिफ्ट हो रहे हैं, और आप देखेंगे तो कहेंगे इनसे खुश आदमी कोई नहीं है। पर उसके ही मन में एक अनसेटिस्फैक्शन रहता है, उसी के मन में वह परेशान रहता है और उसको और चाहने की इच्छा होती है। तो वो उसके लिए असाता है। और जो एक घर में रह रहा है वो उस समय साता का वेदन कर रहा है। उसके पीछे कारण क्या था? ये कारण था, सबके प्रति दया का भाव रखा था। तो भी ज्ञानी जन थे, व्रती जन थे, जो नियम आदि का पालन करते थे, उनके प्रति दया का भाव था, दान का भाव था, संयम का भाव था, शांति का भाव और शौच का भाव। अब दोबारा से हम आपकी तरफ ही चलते हैं कि आप में से किस किस के क्या भाव रहते हैं। साता, ये अभी हमने साता के देखे, तो आपको अभी साता का उदय लगता है या असाता का उदय लगता है? श्रद्धा जी बता रहे हैं। साता का। साता का उदय। तो ये साता का उदय आपको है। तो अब इसके पीछे कारण क्या थे आपके साता का उदय के? ये कारण थे आपके पीछे। तो अब फ्यूचर में आपको साता का उदय आने वाला है या नहीं, वो आप देखते हैं। कि सभी संसारियों जीवों के प्रति आपको दया का भाव रहता है कि नहीं रहता? हाँ, रहता है। अनुव्रति महाव्रतियों के लिए दया का भाव रहता है कि नहीं रहता? हाँ, रहता है। रहता है। और दान के लिए योग्य वस्तु को देना, उसके भाव रखना, ये रहता है आपको कि नहीं रहता? हाँ, रहता है। रहता है। और अब राग सहित संयम यानी नियम व्रत आदि का पालन आप करते हैं या नहीं करते? नहीं। नहीं करते। चलो, एक पॉइंट कैंसिल हो रहा है। शांति, हाँ, क्रोध आदि कषायों को रोकते हैं आप या नहीं रोकते? हाँ, कभी रोकते कभी हैं। रोक लेते हैं, कभी आ जाता है। चलिए, इसको भी थोड़ा देखते हैं बाद में। शौच और ये लोभ का त्याग, लालच आपको है या उसका त्याग है? 50-50 थोड़ा है, थोड़ा नहीं है। तो 50-50। चलिए, अब ये मैं आपके हाथों में ही छोड़ता हूँ कि आपको साता का उदय आएगा कि असाता का उदय आएगा, ये तो आप ही बताएं अब। आगे देखते हैं असाता।
कि जो मेरे साथ बुरा होता है या मुझे किसी भी परिस्थिति में बुरा लगने लगता है या ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स मेरी ही जिंदगी में क्यों है, उस सब का कारण है ये सब दुख। कि किसी भी इष्ट का वियोग, इष्ट यानी जो चीज मुझे पसंद है उसका वियोग हो जाए, और अनिष्ट जो चीज मुझे पसंद नहीं है उसका संयोग हो जाए। हाँ, अभी वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, दुख कि इष्ट का वियोग हो गया, और अनिष्ट जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी, जो मुझे पसंद नहीं है, वो उसका संयोग हो जाए। उस समय में पीड़ा, जो मुझे कष्ट हो रहा है, उसको कहते हैं दुख। और शोक, शोक यानी बार बार उसी दुख का चिंतन करूं, बार बार वही सोचता रहूं, बार बार ऐसे ही मानसिक तनाव मैं खुद को देता रहूं, है शोक। हमें सुनने में तो ये शब्द एक जैसे लगते हैं कि मुझे दुख हो रहा है या मुझे शोक हो रहा है, मुझे फर्क ही नहीं समझ आता। पर इनमें भी बहुत फर्क है। दुख तो है कि वो इस सब का कारण है, और उसी को बार बार सोचना, उसी का बार बार चिंतन करना, वह है शोक। के बाद ताप, अपवाद, निंदा, आरोप। किसी ने निंदा कर दी, किसी ने आप पर इल्जाम लगा दिया, आरोप लगा दिया, तो उसके निमित्त से पश्चाताप, खेद, द्वेष होना, ये सब है ताप। कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कह दिया, मैं तो बहुत हमेशा इतना अच्छा रखता था, हमेशा से ख्याल रखता था, हमेशा सारी चीजें सही करता था, फिर भी मेरी बुराई कर दी। तो इस प्रकार का ये जो हमारा भाव रहता है उसको कहते हैं ताप। ये तो तीन कारण। अब इसके अलावा भी और भी चीजें जो है बताई गई। आक्रंदन, आक्रंदन क्या कि कोई भी तनाव से क्रंदन करना, रोना, चिल्लाना, रुदन करना। चोट लग गई, चोट लग गई, पैर में लग गई, अब कूद कूद कर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। किसी का वियोग हो जाए तो बहुत ज्यादा रोना, मेरा रोना देखकर सामने वाले को रोना आ जाए, इस प्रकार का रोना, चिल्लाना और खेद वाले वचन कहना, ये सब आता है आक्रंदन की श्रेणी में। वध, वध क्या है कि दुख में खुद का ही वध कर देना, नस काट देना, या कोई नुकसान हो जाए तो उसमें खाना पीना ना खाना, सब कुछ छोड़ देना, या फिर इतनी ऐसा कुछ दुख आ जाए जिसमें मैं अपना घात करने को तोड़ूं या दूसरों का घात करने लगूं, तो वह सब वध की श्रेणी में आता है। और उसके बाद परिदेवन, अर्थात दुख में, खेद में दूसरों से मांग करना, दूसरों से उपकार की अभिलाषा करना, और अभिलाषा तो करना, उसके साथ साथ अपने दुखों को और बढ़ा चढ़ाकर बताना, उससे इंटेंशन ये रखना कि वो मेरी मदद कर दे, ये सब परिदेवन में आता है। और यदि ये सब भाव मेरे रहते हैं और ये सब भाव मैंने किए हैं, तो इनके निमित्त से मुझे असाता, मुझे सब चीजों में दुख ऐसा ही लगेगा, उसी का ही सेवन होगा। अब चलते हैं हमारी और। कौन रह गया? उमंग भैया, आपसे शुरू करते हैं दोबारा से। जी। कैसा फील करते हैं आप, साता या असाता? साता का। साता का, चलो कोई बात नहीं, अभी तो हम आप असाता का फील कर रहे हो, तो आप अभी, चलिए अभी साता का, तो अब बाद में असाता आपको होगा कि नहीं होगा? कोई भी इष्ट का वियोग हो जाता है, अनिष्ट का संयोग हो जाता है, तो आपको दुख होता है क्या? होता है। होता है, इसको टिक कर देते हैं, तो सभी को होता है। शोक, अब बार बार उस चीज का चिंतन होता है कि रात में नींद ना आना, और उसी के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो तो वही दुख सोच रहे हो। नहीं। ये नहीं होता। ताप, कि किसी ने बुराई कर दी, किसी ने निंदा कर दी, तो उसका बहुत ज्यादा ठेस पहुंच जाता है आपको,
होता है। ये होता है। चलिए, तीन में से अभी दो तो टिक है और एक क्रॉस है। अब तीन और बचे हैं। हाँ, इनमें से बताइए। आक्रमण की रोना, रुदन करना और चिल्लाना, ये सब आप करते हो दुख के समय में? दीदी तो हाँ बोल रहे हैं, आप मना कर रहे हैं। ऐसे रोता तो नहीं चलिए, हूँ। ये भी नहीं, अब तो टिक करना पड़ेगा इसको। अब अगला, वध कि अपने ही प्राणों की सुसाइड की भावना होना, या कुछ ऐसा कर देना, दूसरों का ऐसा कर देना, ऐसा होता है क्या? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। परिदेवन कि दूसरे मेरी मदद कर दे, इसलिए मैं उनको करते बोल दूं, ऐसा होता है, होता है। शादी के बाद ज्यादा होता है। होता क्या क्या? है। शादी, सब चीजों का अतः वेदनी कर्म बंध रहा है, और ना जाने अतः वेदनी कर्म का कैसा उदय मुझे झेलना पड़े। इस प्रकार के जो ये विकल्प होते हैं, ये अताता वेदनी के सामने। पंडित जी, आवाज ब्रेक हो रही है। पंडित साहब डिस्कनेक्ट થઈ ગયા કે શું આમાં? छे छे। आवाज नहीं आ रही पंडित जी आपकी। हाँ, आई गई। आपकी आवाज नहीं आ रही है पंडित साहब। हेलो। अब जी। आपको आवाज आ रही है? अभी आ गई। ये आवाज क्लियर है आपको? हाँ जी। जी। आवाज आगे चलते हैं। इसके बाद लास्ट जो हमारा दो कर्म रह गए हमारे, एक तो मोहनीय कर्म और दूसरा गोत्र कर्म। इसको भी देखना बहुत जरूरी है। मोहनीय कर्म मैंने सबसे लास्ट के लिए बचा रखा है, और या फिर मेरी कोशिश यही रहेगी कि मोहनीय कर्म हम कल देखें, क्योंकि उसी के वजह से ये सारे कर्मों का बंधन हो रहा है, इन सारे कर्मों में मैं लिपटा हुआ हूं। तो अभी देखते हैं गोत्र कर्म। ये गोत्र कर्म का आश्रम क्यों है, और इस गोत्र में से भी नीच गोत्र का, या कहे बुरे कुल का, बुरे गोत्र का क्या कारण था। आठ मद का करना, आठ प्रकार के घमंड बताए गए, ज्ञान के ऊपर और अपने धन के ऊपर, रूप के ऊपर, जाति के ऊपर, कुल के ऊपर, इस प्रकार के आठ मदों का करना नीच गोत्र का कारण है। उसके बाद दूसरों की हिंसा, अवज्ञा, अपवाद कर देना। दूसरों की मैं हिंसा कर रहा हूँ, उनकी बुराई करना और उनका बातों का पालन नहीं करना, अवज्ञा कर देना, ये सब नीच गोत्र का कारण है। इसके बाद धर्मात्मा पुरुषों की निंदा करना। जो लोग अभी धर्मात्मा है, जो लोग सच्चा मार्ग बताते हैं, उन सबकी निंदा, उन सबकी बुराई करना,
ये सभी नीच गोत्र का कारण है। और इसका उल्टा अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बार बार बड़ाई करना, ये सब भी नीच गोत्र का कारण है। और गुरुओं का तिरस्कार, दोष प्रकट करना, उनकी विनय न करना, गुरुओं ने कुछ समझाया तो उसकी उनकी बात न समझना, और उनके दोषों को दूसरों को बताना। भले ही गुरु में कोई कदाचित दोष हो तो भी दूसरों को जाके दोष ही बताना उनके, और उनकी विनय न करना, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना। क्योंकि गुरु का एक स्थान ऐसा मानते हैं कि बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ। गुरु का समागम बहुत मुश्किल से प्राप्त होने वाला समागम है, और उन्हीं की निंदा करना तो नीच गोत्र का ही कारण है। और उसके अंतिम, तीर्थंकर आदि की आज्ञा का लोप करना। तीर्थंकरों ने जो बात बताई वही जिनवाणी में जो बात आई, उनकी आज्ञा न मानना, उनकी आज्ञा का लोप करना, यह भी नीच गोत्र का ही कारण है, नीच गोत्र का मिलने का ही कारण है। अब आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, इनमें से कौन बताना चाहेगा? हाँ, चेतना जी, आप बताएंगे? आपको कोई बात नहीं बताएंगे? आप सबको आवाज आ रही है ना? आ रही है, आवाज आ रही है। तो बताइए कौन बताएगा गोत्र कर्म? आप हैंड प्रेस करेंगे या मैं ही बोलूं कौन बताएगा? चलिए दोबारा से मैत्री जी की तरफ चलते हैं। गोत्र कर्म, आप क्या मानते हैं कौन सा गोत्र है, नीच गोत्र की उच्च गोत्र? मिक्स होता है, थोड़ा पॉजिटिव भी होता है, थोड़ा नेगेटिव भी होता है। नहीं, मिक्स का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, नीच गोत्र की उच्च गोत्र। ये तो उच्च गोत्र के पूरे तो नहीं होते। अभी तो हमने नीच गोत्र ही देखा है, तो कोई ऐसा अभी जितने उसकी क्वालिटीज आई, तो उसकी क्वालिटीज को चले अब बाद में मिलाते हैं, पहले उच्च गोत्र भी देख लेते हैं, फिर आपसे पूछेंगे आप अपने आप को कौन से वाला मानते हैं। उच्च गोत्र पंडित जी, आठ काफी मध्य। चीजों में ऐसा होता है कि मिक्स ही होता है कि थोड़ा तो करते हैं, थोड़ा अच्छा भी करते हैं, थोड़ा नहीं भी करते हैं। फिर किस में जाता है? अच्छा, तो एक बार पहले उच्च गोत्र देख लेते हैं, फिर देखते हैं मिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। उच्च गोत्र की आठ मद, जो आठ प्रकार के मद थे जिनसे मान हो रहा था, रूप मद, ज्ञान मद, कुल मद, जाति मद, धन मद, इन सब का ना होना, इन सब के प्राप्त होने पर भी स्वयं को ऊंचा नीचा नहीं समझना, ये सब उच्च गोत्र का कारण है। और अन्य जीवों की अवज्ञा न करना, उनकी निंदा नहीं करना, और दूसरों की निंदा नहीं करना, ग्लानि अर्थात घृणा, और अपवाद यानी उनकी बात ही नहीं सुनना, और उनकी हिंसा करना, ये सब कोई ना करे, यानी उनके प्रति साम्य भाव रखे, तो वह भी उच्च गोत्र का कारण है। और महात्मा जन, उनका आदर, उनका सत्कार करना, वहां पहले क्या था, उनकी बुराई करना, और यहाँ है उनका सत्कार करना। गुरुओं को देखते साथ ही उठ खड़े होना, हाथ जोड़ना, नमीभूत होना, उनकी वंदना करना। और वहां पर पहले क्या था कि उनकी बुराई करना, उनकी बात ना सुनना, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा, उनकी अति विनय करना। और इस काल में जो गुण दूसरों में नहीं पाए जाते, वे अपने में होने पर भी अतत पना ना ना। देखिए, कभी कभी एक एक्सेप्शनल केस होता है कि किसी को कुछ नहीं आता पर हमें वो चीज आती है, तो उस समय भी उस चीज को लेकर घमंड ना करना, अपने गुणों को लेकर दूसरों को छोटा नहीं देखना, और अपने आप को बड़ा ना देखना। और सबसे अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण है, धर्म के कार्य में परम हर्ष का होना। एक तो रही हर्ष यानी खुशी होना, पर यहाँ पे है परम हर्ष की बात। अभी हमारा जो सेमिनार चला, हमारा जो सेमिनार चल रहा है, तो इसमें से हम सबको थोड़ी थोड़ी खुशी भी हो रही है, आप सबके चेहरे पे मैं देख पा रहा हूँ।
पर यहाँ पर परम हर्ष का होना कि ये सब मेरी कल्याण की बातें हैं, ये सब मेरी बात हो रही है, इस तरह से परम हर्ष की बात। एक अगर हम देखें अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में, चाचा पापा बिल्कुल बहुत अच्छे से, बिल्कुल जो मूवीज में बॉलीवुड में भाई दिखाई देते हैं ना, वैसे बिल्कुल अच्छे भाई हैं। और चाची और माता भी बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे परिवार की तरह संबंध में रहती है। अब अब यदि चाची के बेटे को कोई उपलब्धि प्राप्त हुई तो पिताजी को और मम्मी को बहुत हर्ष होता है कि वो भी हमारा, वो मेरे को बड़ी मम्मी बोलता है, बड़ा पापा बोलता है, और ये भी मेरे बेटे की तरह ही है। तो मम्मी और पापा को चाचा के बेटे से जो उपलब्धि मिली उससे हर्ष की प्राप्ति हुई। पर जो चाची और चाचा थे उनकी खुशी वह थी परम हर्ष वाली खुशी कि मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया। इसी प्रकार का डिफरेंस हर्ष और परम हर्ष में रहता है कि खुशी तो एक नॉर्मल खुशी, एक नॉर्मल हर्ष तो हम सबको होता ही है, पर ऐसा परम हर्ष की ये अवसर जो मुझे मिला है, ये मौका मुझे मिला है, ये चूकने वाला मौका नहीं है, अब इसको गंवाना नहीं है। ये परम हर्ष का मिलना, ये उच्च गोत्र का कारण है, धर्म के प्रति परम हर्ष। अब हम सब की बात करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, नीच गोत्र का आश्रय कर रहा हूँ या उच्च गोत्र का आश्रय कर रहा हूँ। अभी तो हम जैन कुल में जन्मे हैं, अभी हम ये भी समझना चाह रहे हैं, तो अभी तो हम सबको उच्च गोत्र वाला मैं कह देता हूँ, कंसिडर कर देता हूँ। अब चलते हैं आने वाली बात को कि आगे जो, अभी जो मेरी क्रिया हो रही है उससे मुझे उच्च गोत्र मिलेगा या नीच गोत्र मिलेगा, कौन बताएगा? उमंग भैया के साथ जो दीदी बैठे हैं वो बताइए। दोनों ही, उच्च गोत्र और नीच गोत्र मिक्स। तो इसको थोड़ा, उच्च गोत्र क्यों मिलेगा आपको? मैं रीजंस लगा देता हूँ आपके आगे आपको लगा? ताकि ये रहे उच्च गोत्र के रीजंस। या आपने कहा मिक्स, तो इसमें से उच्च गोत्र वाला पार्ट आपका कितना है? हॉस्टल वाले वो नहीं करते। 8 मत नहीं करते आप, किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं करते आप? नहीं। करते हैं तो इसको टिक टिक ही करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट, अन्य अन्य जीवों जीवों की, की अवज्ञा न करना। हाँ, यानी उनकी निंदा नहीं करना, इस टाइप का। किसी की भी आप बुराई नहीं करते, किसी को भी ग्लानि किसी से नहीं करते, किसी के भी अपवाद नहीं करते, किसी की भी हिंसा नहीं करते। नहीं, नहीं करते, नहीं करते कि हाँ करते हैं? मतलब करती हूँ। करते हैं, तो ये भी हमें क्रॉस करना पड़ेगा आगे। धर्मात्माओं का आदर सत्कार करते हाँ हैं कि नहीं? हाँ, वो करती हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे टिक होता हुआ आगे। गुरुओं को देखते साथ खड़े हो जाना, हाथ जोड़ना, उनके प्रति नम्रीभूत हो जाना, आदर करना, उनकी बात मानना, ये सब हाँ करते हो। चलो ठीक है। और जो आपके गुण है उन सबको भी दबाए रखना, सबको भी ज्यादा ना बताना, उसमें घमंड ना करना। नहीं, और सबसे लास्ट, धर्म के कार्य में परम हर्ष का होना। हर्ष होता है, परम हर्ष नहीं होता। बस यहाँ पर जो परम हर्ष की बात है वही यहाँ मुख्य करना है। अभी आपके यहाँ पे 2 टिक है उच्च गोत्र में। अब हाँ चलते हैं, आपका जो मिक्स था उसमें रेशियो में देखना, 50-50 रेशियो होना चाहिए मिक्स के लिए। तो अब ऐसे ही 50 वाला रेशियो हम देखते हैं आपका कितना जा रहा है नीचे गोत्र में। 8 मत, आपने तो अगर कहा था आप करते हो तो इधर ऑलरेडी नहीं टिक हो कर। गया। किसी भी प्रकार का घमंड, अच्छा, कमेंट मत। हाँ हाँ, हाँ, वो तो करती हूँ। करते हैं। यहाँ तो एक टिक हो गया। दूसरों की हिंसा, अवज्ञा, थोड़ा बहुत निंदा, उनकी बुराई करना, ये सब 8 मद में क्या आता है? रूप का मद, ज्ञान का मद,
और ओके। अपने जाति का, कुल का, धन का, पैसों का, ये सब 8 टाइप के होते हैं हाँ। सबका। हाँ, होता है। दूसरों की हिंसा करना, दूसरों की उनके निंदे वचन अवज्ञा उनका करना, अपवाद उनका करना। थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। इसको टिक करना पड़ेगा हमें, थोड़ा बहुत वाला ऑप्शन नहीं है। और आगे, धर्मात्मा पुरुषों की निंदा, नहीं। अपनी प्रशंसा करना, ये तो ठीक है, ये ठीक है, इसको तो टिक ही मानना पड़ेगा, हंसी से ही समझ आ गया। अब, गुरुओं का तिरस्कार करना, दोष प्रकट करना, विनय न करना। नहीं। अच्छा, थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपके टीचर तो आपको पढ़ाना चाहते थे और आप नहीं पढ़ रहे थे, और हाँ, उन्होंने थोड़ा वो डांट होता दिया है। आपको, और फिर आपने घर जाकर क्या बोला, टीचर तो बहुत डांटती है, कुछ नहीं पढ़ाती। हाँ, वो तो होता है, वो होता है। होता, इसको भी टिक वो करना गुरु भी पड़ेगा हमें इसमें तो। आएंगे पंडित हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे एक लौकिक स्टडीज के गुरु भी हम इसमें भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुरु की विनय की बात है, जो हमें सामने वाले व्यक्ति पढ़ा रहा है उसकी निंदा, उसकी विनय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ नहीं, पर किसी अभी दूसरे धर्म के कोई गुरु है उसके लिए नहीं भी नहीं हो जाता है कभी, वो नहीं आएंगे ना नहीं, इसमें। हाँ, क्योंकि इसी चीज को समझाने के लिए ना 3 वर्ड हमें बोलने चाहिए। एक सुज्ञान, एक कुज्ञान, और एक ज्ञान। तो सुज्ञान यानी जो अभी हमारा चल रहा है, जो हमारे मुनि महाराज है, वो सुज्ञान कराने वाले। हम्म। और तीसरा जो ज्ञान, जो हमारे लौकिक क्षेत्र का ज्ञान है, किसी भी फील्ड में, इंजीनियरिंग, एमबीए, इन सब का ज्ञान कराने वाले। और बीच में आते हैं कुज्ञान, कुज्ञान कराने वाले। इन सब के प्रति तो हमें, उनके प्रति तो पहले जाना ही नहीं चाहिए, और यहाँ पे उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अभी जो हमें नॉर्मल ज्ञान कराने वाले हैं और हमारा सुज्ञान कराने वाले हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। और अंतिम, सबसे लास्ट पॉइंट रह गया है अभी, तीर्थंकर आदि की आज्ञा का लोप करना। जिनवाणी में जितनी बात कही उसका पालन करना, उसकी पालन करने की इच्छा रखना, ये आप करते हैं कि नहीं करते? नहीं। तो अभी मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगा, जो अभी मिक्स हो रहा था, ऊंचा नीचा मिक्स हो रहा था, मीडियम हो रहा था, तो अब वो थोड़ा क्लियर हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अब क्लियर हो रहा है। चलिए, और कोई लास्ट हम यहीं पे लेते हैं, उच्च और नीच गोत्र में दोबारा से, कि कौन ऐसा समझता है उसको अगला गोत्र कौन सा हो सकता है, उच्च गोत्र या नीच गोत्र? श्रद्धा जी, बताइए आप। 80% के ऊपर तो सारे नीचे गोत्र में ही टिक होते हैं। अच्छा, तो अब क्या है, ऐसा तो करेंगे नहीं 80% नीच गोत्र, 20% उच्च गोत्र, तो वो 80 नहीं, पूरा 100% नीच हो जाएगा जब जिसका उदय आएगा। तो अब ये जो हमारी आज की बात थी, इसमें हमने 7 कर्म देखे कि उन 7 कर्म का कारण क्या था। वो 7 कर्म जो कल मुझे जैसी सिचुएशंस दे रहे थे, जिनके वजह से जो काम हो रहा था, उनका कारण क्या था, वो हमने आज देखा। इसमें से एक कर्म हमने छोड़ दिया है इंटेंशनली, मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म एक ऐसा कर्म है जिसके वजह से ही ये जीव अशुभ कर्म बांधता है। यानी जितने भी खोटे कर्म थे ना, जितने भी अशुभ कर्म थे, या कहे नीच गोत्र के कर्म थे, वो सभी जीव मिथ्यात्व के कारण ही बांधता है। जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो टमाटर लेने जाते हैं, और सब्जी वाला साथ में थोड़ी सी मिर्च भी रख देता है उसमें, या फिर धनिया रख देता है। लेने तो टमाटर, उस टमाटर का काम मिथ्यात्व करता है। उस मिथ्यात्व के वजह से अशुभ चीजें फ्री में मिलती है मुझे। और इसी का उल्टा, यदि सम्यक हो तो इसके साथ शुभ चीजें मुझे फ्री में मिलती है। तो मिथ्यात्व का कारण क्या है, और ऐसा मैं क्या करता हूँ मिथ्यात्व में, वो हम कल देखेंगे। उसकी भी स्लाइड्स थोड़ी सी रेडी नहीं है, इसलिए वो हम कल देखेंगे। और उसके साथ साथ इन सब सिचुएशन में
कर्म से बचने के लिए मैं क्या करूं वो भी हम कल देखेंगे। आज हमने देखा कि क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से मुझे कर्म बंधन हुआ। अब आप सबके डाउट्स का यहाँ पे टाइम स्टार्ट होता है कि आप सब क्या पूछना चाहते हैं, क्या सिचुएशन बनती है, और कल का होमवर्क जो दिया था आपको। सबसे पहले लवली जी, नम्रता जी पूछिए। पंडित जी, ये जो जैसे हमने बताया कि ये सारा ये हो रहा है, अपने जो चेकलिस्ट किया, तो उसके साथ क्रिया परिणाम अभिप्राय भी जाएगा ना? कि सपोज हमने क्रिया में हो रहा है लेकिन अपना अभिप्राय अलग है, मतलब जैसे किसी को बुरा कहना हो रहा है लेकिन उसको बुरा कहने का अभिप्राय उसका बुरा करना नहीं है, वो भी तो इसके जैसे अपने ये जो भी उच्च गोत्र नीच गोत्र है या तो फिर वेदनीय का जो भी है उसके साथ ये भी तो जी, आपका प्रश्न आप सबको भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, ये तीनों जब साथ में चलते हैं तब जाके ही कुछ ना कुछ बंधन हमें होता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। पर अभी क्या हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल अपने जीवन में झांक रहे हैं कि मेरे ऐसे परिणाम हो रहे या नहीं हो रहे, तो इसलिए हमने चेकलिस्ट किए। जितने भी हमने चेकलिस्ट किए उसका मतलब ऐसा नहीं है कि इन सब के कारण से मैं उधर ही जाऊंगा। तभी मैंने सबसे स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था भरत का। परिग्रह सबसे ज्यादा किसके पास? चक्रवर्ती के पास। फिर भी वो मोक्ष में गए, किस कारण से? क्योंकि उसके प्रति राग कम था और वो छोड़कर फिर दीक्षा लेनी थी। परंतु परिग्रह तो नरक का कारण था। अब वहां पर भी अगर हम चेकलिस्ट करते तो परिग्रह अगर मेरे पास ज्यादा होता तो मैं कहता कि हाँ नरक में जाने वाला हूं। पर यदि वहां पर राग कम है, राग नहीं है, तो वहां वह नरक का कारण नहीं बनेगा। तो अभी तो हमने ये मोटा मोटा चेकलिस्ट किया था कि मैं इन सब में से कहाँ जा रहा हूँ। बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि क्रिया, परिणाम और अभिप्राय तीनों ही देखे जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है जी। जी पंडित जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। पंडित जी, जो अपना कल होमवर्क था ना, उसमें मुझे ये था कि जैसे एक्सीडेंट होना, तो वो किस में बैठेगा? थोड़ा एक्सीडेंट का आप सिचुएशन बताइए थोड़ी और। मतलब हम जा रहे थे और किसी से टक्कर हो गई, तो वो किस में बैठेगा? मतलब कौन से कर्म कौन में? से कर्म में कौन सा बैठेगा? कर्म? हाँ। ये एक तो देखिए, एक्सीडेंट हुआ, अब मुझे सामने दिख नहीं रहा था या हम्म। कोहरा था, थोड़ा ज्ञानावरण में उसे डाल दिया, दिख नहीं रहा था, या मेरा ध्यान नहीं था, और अगला चलते चलते एकदम से नींद आ गई थी तो हम्म। दर्शनावरण में आ गया। एक गाड़ी चलाते चलाते हल्की सी झपकी लग गई तो उस समय दर्शनावरण का हो गया तो एक्सीडेंट हो गया। और इधर से कोई आ रहा था, मुझे दिखा नहीं, उस समय ज्ञानावरण भी लेंगे। और यदि इन सब के बाद मुझे जो चोट लगी, मुझे जो दर्द हुआ और वो दुख हुआ, खेद हुआ, उसके बाद मैं रोया, तो वो सब किस में जाएगा? असाता वेदनीय में जाएगा। वेद। अच्छा, ठीक है। और अच्छा, प्रश्न कब नहीं होते? कौन सी दो सिचुएशन ऐसी होती है जब किसी भी व्यक्ति को प्रश्न नहीं होते? एक शुभ, एक अशुभ। अशुभ कौन सी? पहले शुभ, कि जब सब समझ आ जाए, ऐसी शुभ स्थिति। अच्छा चलो, प्रश्न आ गया, बाद में बताएंगे अब। हाँ, मैत्री जी प्रश्न। पंडित जी, आपने जो कल होमवर्क दिया था ना, उसमें सोचा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है तो कौन सा कर्म आता है। हाँ, तो तो जो सबसे ज्यादा अटपटा लग रहा है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा है, वो पूछिए। हाँ, अभी हम मूवी देख रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पर उसमें देखकर हम वो रियलाइज कर रहे हैं और रोना भी आ रहा है, हंसना भी आ रहा है। हमने कुछ नहीं किया फिर भी वो हो रहा है। तो सबसे उससे पहले कौन सा कर्म है? आप मूवी देख रहे हैं तो दर्शनावरण, ज्ञानावरण दोनों आया, कि आप देख रहे हैं, जितना आप देख पा रहे हैं, जितना आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद आपको हम्म। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसा कुछ हुआ तो चारित्र मोह में जाएगा। आप मूवी देख के हंसे तो चारित्र मोह, आप मूवी देखकर रोए
दो चारित्र मोह। और उसके बाद आपको बैठे बैठे थोड़ा पैर, आपने एक पैर ऊपर कर लिया, फिर दूसरा पैर ऊपर कर लिया, थोड़ी कमर सीधी कर ली, क्योंकि बैठा नहीं जा रहा था। असादा वेदनी का फील हुआ, तो सादा में कन्वर्ट किया आपने उसको धीरे धीरे। तो थोड़ी भूख लगी तो पॉपकॉर्न खाए, थोड़ी प्यास लगी तो कुछ पिया। तो वो सब भी ऐसे ही इन सब कर्मों में आएगा। वही कि एक सिचुएशन को हम एक कर्म में नहीं डाल सकते, आठों कर्म का ही वहां हाथ रहता है। ओके। और ये हमने आयु कर्म बांध तो लिया, वो आयु कर्म का उदय हुआ, पर एक मनुष्य गति में से तिर्यक गति में जाना, या फिर एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाना, वो जो समय होता है उसे कौन से उसमें डालेंगे? हाँ, वो समय देखिए, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, यदि कोई जीव एक गति से मरकर दूसरी गति में जा रहा है, तो वो जो बीच का टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा रहेगा 4 समय। 4 समय, समय यानी सेकंड नहीं, सेकंड के भी असंख्यात भाग करे, असंख्यात बार उसको डिवाइड करे, तब जाके एक समय आता है। और उस एक समय यानी 4 समय में, मैक्सिमम 4 समय में कोई जीव एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और कम से कम एक समय। तो उस 1 से लेकर 4 तक के बीच में जो सिचुएशन रहती है, उसको कौन सी गति बोले? तो उसको कहते हैं विग्रह गति। विग्रह गति यानी जाने वाली गति, गमन करने वाली गति। जिस समय शरीर को छोड़ दिया, जिस समय दूसरी गति में जा रहे हैं, उसको कहेंगे विग्रह गति। ओके। उसमें कोई कर्म का वो नहीं होता, कर्म की वजह से वो गति में आना जाना नहीं होता। यह भी आयु कर्म में भी आता है। और देखिए, जो हमने कर्म बांधे हैं, जो कर्म अभी मेरे साथ मौजूद है, जीव वो सब कर्म अपने साथ लेकर उस विग्रह गति में जाता है। ऐसा नहीं है मैंने अभी जो कर्म किए वो यही छूट जाएंगे, बाद में मैं नए बांधूंगा। इन सबको साथ में लेकर मैं जाऊंगा, तो वो गति है विग्रह गति। और वहां पे अब आपने सुना होगा, कहते हैं कि आत्म कर्म आत्मा से चिपक गए। सुना है आप सबने? हाँ। हाँ। तो अब ये समझिए, वो चिपक कर उन्होंने एक शरीर बना लिया, और उस शरीर का नाम है कारमान शरीर। ओके। हाँ। उस विग्रह गति में हमारा वही शरीर रहता है, कारमान शरीर, यानी कर्म रूपी शरीर। तो वो सिचुएशन उन कर्मों के कारण होती है। और कर्मों का झड़ जाना, वो निर्झरा बोलते हैं ना, कर्मों का खड़ जाना, तो जी वो भी उदय कम हुआ, कर्मों का उदय कम हुआ, तो वो कर्म भी चले गए, सभी बोलते, वो बोलते हैं ना कि नहीं, 7वीं नरक से पहली नरक में आ गए, पश्चाताप हुआ, हाँ हाँ जी, ऐसा। हाँ, जो जो 7वें से पहले में आने वाली बात है, वो तो वहां हाँ। निर्जरा की वजह से हुआ। पर हाँ। कर्मों का उदय आकर कर्मों का कम हो जाना, वो निर्जरा नहीं है। निर्जरा हम थोड़ा सा कल समझेंगे। पर 7वें से पहले में आ जाना, वो सम्यक दर्शन के साथ होता है। तो सम्यक दर्शन हुआ, तो मेरे कर्म बहुत ज्यादा कम हो गए, एक साथ खिर गए, चले गए, या कन्वर्ट हो गए, तो वो सब निर्जरा की श्रेणी में आता है। ओके। वो भी दर्शनावरण ज्ञानावरण का कम होना, वो कर्मों का उदय कम होना, ऐसा ही कम, ले। वो कम ज्यादा होना, वो निर्जरा नहीं होती। उसे कहते हैं उदीर्णा या उत्कर्षण अपकर्षण। अपकर्षण यानी बढ़ जाना, उत्कर्षण यानी घट जाना। तो कर्मों का घट बढ़ जाना, ये सब चलता है, उसमें निर्जरा नहीं होती। क्योंकि निर्जरा तो सम्यक दर्शन के बाद चालू होती है, और ये कम ज्यादा तो हम सबको हो रहा है, सभी जीवों को हो रहा है। तो वहां पर निर्जरा काम नहीं आती, हमेशा निर्जरा काम नहीं आती। और अब वही जो हमारी बात चल रही थी, प्रश्न कब नहीं होते? एक जब शुभ अवस्था हो, एक जब अशुभ अवस्था हो। शुभ कौन सी? जब सब कुछ समझ आ गया। और अशुभ, जब कुछ समझ नहीं आया। तो अब मैं पूछता हूँ, आप कौन सी सिचुएशन में है? चेकलिस्ट करते हैं। श्रद्धा जी, आपके प्रश्न नहीं थे, तो श्रद्धा जी बताएंगे आप कौन सी अवस्था में, कौन सी चेकलिस्ट में है, शुभ वाली या अशुभ वाली? शुभ वाली। शुभ वाली, ठीक है।
और उमंग जी के साथ जो है आप। शुभ। मिक्स तो नहीं है हमें, शुभ अशुभ मिक्स। हाँ, मिक्स है। शुभ अशुभ मिक्स। नहीं नहीं, शुभ वाली, शुभ वाली। शुभ वाले, चलिए बहुत अच्छा है। तो कल तो हमने स्वरूप सबका, स्वभाव सबका समझा था, आज हमने सबका कारण समझा। अब कल मोहनीय कर्म और इनको हटाएं कैसे, और हम क्या करें, हमारे हाथ में क्या है, इन सबको हम कल समझेंगे। अभी की बात को यदि प्रश्न नहीं है, दोबारा से प्रश्न किसी के। हाँ बोलिए। पंडित जी, एक क्वेश्चन कि ऐसा भी होता है ना कि कर्ता आत्मा, आत्मा के विकार से कुछ होता है और फल मिलता शरीर को, ऐसा भी होता है ना कि आत्मा करता है और एक फल मिल रहा है शरीर को। आत्मा के विकार से, यानी क्रोध किया आत्मा के विकार की वजह से हुआ और किसी ने मार दिया तो वो शरीर को फल मिला, ऐसा भी मिक्स होता है ना? अच्छा, तो यदि शरीर को ही फल मिला तो फिर दर्द मुझे कैसे हुआ? क्योंकि शरीर तो पुद्गल है, पुद्गल को तो दर्द नहीं होना चाहिए, और दर्द मुझे हुआ, मेरे शरीर को मारा। अच्छा, आपने कभी ऐसा किया है? से एक बार मजाक मजाक में मैंने तो अपनी बहन को बहुत बोला कि जैसे मैंने उसको मारा, तो अब उसको बदला लेना था, तो मैंने उसको क्या बोला, मेरे हाथ ने तुझे मारा और तेरे गाल को मारा, तो तेरा गाल बदला ले ले मेरे हाथ से। तो ऐसा हम लॉजिक नहीं कर सकते। अगर शरीर को मारा, दर्द तो मुझे ही हुआ, जीव को ही दर्द हुआ। और एक ये भी बात है कि जो कर्म कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, फल भी उसी को मिलेगा। और अभी थोड़ा मारने वरने वाला फल ऐसा दिखता है शरीर को मिल रहा है, पर इंटरनली जो कर्म हो रहे हैं और जो गति मुझे प्राप्त होगी, वो सब तो मेरी आत्मा को ही हो रही है ना, है ना? फाइनली आत्मा के ऊपर ही ऐसा होता है। हाँ जी, आत्मा को ही अभी कटघरे में खड़ा किया हुआ है हमने। ठीक। जी, कल वाला लेसन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा कंक्लूजन रूप में होगा। और मेरी उम्मीद ऐसी है आप सबसे कि कल वाले लेसन के बाद प्रश्न आप लोगों के आने बहुत जरूरी है। तो आप सब नोटबुक पेन लेकर जरूर बैठे और लिखते रहें साथ में, तो अच्छा रहेगा। जी, अब किसी का और कोई अंतिम प्रश्न? चलिए, शुभ अवस्था में ही है सब, ऐसी उम्मीद है। और अभी की बात को फिर यही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जी, कह रहे हैं आप? जय जिनेन्द्र। जी, जय जिनेन्द्र।